यसुल मसीह के अजीम कवि और कादरनामे जोसेफ भट्टी की तरफ से तमाम मसीह भाइयों को शलोम अल मसीह। मुसलमान दोस्तों का अस्सलाम वालेकुम। बाकी तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को उनके मज़हब के मुताबिक नई ख्वाहिशात और कादियानी उमर ज़ईफ़ के लिए अक्ल हिदायत की दुआ। वारिर ऑफ जीसस यूट्यूब चैनल, वारिर ऑफ जीसस व्हाट्सएप ग्रुप की जानिब से आपकी खिदमत में फिर एक दफ़ा हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम आपको एक मनाजरा दिखाएंगे। ये बड़ा ही तारीखी मनाजरा है। मेरी गुजारिश है तमाम बहनों भाइयों से, दोस्तों से, बुजुर्गों से इस मनाजरे को लाजमी सुनिएगा। बहुत ज़्यादा तारीखी मनाजरा है, एक काफ़ी लंबा मनाजरा है, लेकिन मेरी गुजारिश है इसको पूरा आप लाजमी सुनिएगा। इसके अंदर कादियानी अकायद मरज़इयत को हमने दफन किया है। कादियानी जो थे, अहमदीज़ अपने आप को जो नाम नहाद अहमदी कहते हैं, कादियानी मरज़ई यहाँ से दुम दबा के भागे हैं और बहुत बुरी तरीके से उनको शिकस्त हुई है। मेरी दरख्वास्त है कि आप ज़रूर मनाजरे को ये सुनिएगा। मैं आपको इसकी चंद मोटे मोटे इसके नकायद आपको मैं पेश कर दूँ कि ये मनाजरा आखिर हुआ क्यों था। एक राह निजात ग्रुप है, इसके अंदर हमने कादियानियों को, मरज़इयों को जोसेफ भट्टी खाकसार ने चैलेंज किया था कि आओ और हमें साबित करके दो बाइबल से कि यीशु मसीह सलीब के ऊपर बेहोश हुए हैं। हम इसके ऊपर आपसे बात करने के लिए तैयार हैं मिर्ज़ा कादियानी की किताबों से और बाइबल से, कि हमें बताया जाए कि क्या यीशु मसीह सलीब पे बेहोश हुए हैं। बाइबल से हमें ये साबित करें। इसके ऊपर हमारा मुनाजरा हुआ था, तो कादियानी वहाँ से मिर्ज़ा कादियानी की तहरीरों पे दुम दबा के भागे और वहाँ पे हमारी जीत का ऐलान हुआ। मैं आपको शुरू में जो चंद एक खसूसी जो और बड़े मज़े की ऑडियोज़ हैं, इस जो ये जो मनाजरा करवाने वाले थे, इसमें जो सालस का किरदार अदा किया था वो थे आमिर नज़ीर साहब। ये मुस्लिम हैं। मलक मोहम्मद नईम साहब जिन्होंने हमारी सारी वो करवाई थी, शराइत तय करवाई थी। इनका इस मनाजरे से इस हद तक लेना देना था कि ये बीच में इंतज़ामिया और सालस के तौर पे मखसूस थे कि ये देखेंगे कि किसने दुरुस्त बात की है और किसने ठोस सबूत दिए हैं। सिर्फ इनका ये काम था और इन्होंने आखिर में फैसला सुनाना था, कंक्लूडिंग रिमार्क्स देने थे। मेरा इनसे ज़ाती कोई ना रिश्तेदारी, ना कोई दोस्ती, ना कोई, सिर्फ इन्होंने ये हमें प्लेटफॉर्म अरेंज करके दिया था। मैं सिर्फ आपको चंद एक शुरू की ऑडियो सुना देता हूँ, फिर आपने ये मनाजरा पूरा सुनना है। जो शुरू एक ऑडियो है आमिर नज़ीर साहब की, और भी ऑडियोज़ में सुनाऊंगा, आपको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा जी। नहीं वराज साहब, बंदे को बात सच्ची करनी चाहिए। हम मसीह अलैहिस्सलाम को हरगिज़ फौत होना उनका नहीं मानते, ना उनका सलीब पर चढ़ना मानते हैं, बल्कि हम तो मानते हैं उनको छू भी नहीं सके। यहूदी जब उनको कत्ल करना है उनको टच भी नहीं कर सके। लेकिन ये तो आपका एक झगड़ा था मसीही बरादरी से। आप दोनों मानते हैं कि वो सलीब पर चढ़ाए गए हैं, लेकिन आप कहते हैं कि सलीब से ज़िंदा उतार लिए गए थे। वो जो मॉब उनको कत्ल करने आया था वो तो मुंह में पान रख के सीटियाँ बजाता हुआ चला गया था कि भाई ये मार दिया हमने इनको। ऐसे होता है वैसे दुनिया में कभी? कैसे आप इस अकीदे को लेकर चले? बहरहाल वो जो आपके और उनके दरमियान तनाज़ा था, उसकी जो शराइत तय हुई थी वो ये हुई थी या मिर्ज़ा साहब की तहरीरों से या इंजील की बात से। अब उन्होंने इंजील की बातों से साबित किया हो या मिर्ज़ा साहब की तहरीरों से साबित किया हो, ये उन्होंने साबित कर दिया है मसीह अलैहिस्सलाम फौत हो गया। उन्होंने ये साबित अपने अकीदे के मुताबिक, अपने और आपके मुसलमात के मुताबिक साबित कर दिया है। मुसलमानों को साबित नहीं किया, क्योंकि मुसलमानों से उनका ये इस बात पे झगड़ा ही नहीं है। वो आपका और उनका झगड़ा है कि सलीब पे चढ़े या नहीं चढ़े, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मेरी नज़र में तो वही फातह करार पाए हैं। आप अपने साथियों को जाकर समझाएं कि जब भी किसी से मुनाजरा करें, मिर्ज़ा साहब की किताबों के मुतल्लिक़ पहले माथे पर लिख कर ले जाया करें। मिर्ज़ा साहब की तहरीरें पेश नहीं की जाएंगी, भले दुनिया की किसी कौम से उनका मुनाजरा हो। जी बहुत शुक्रिया जी। आमिर नज़ीर साहब ने, जब ये मनाजरा पूरा ख़त्म हो गया, मैं अभी आपको शुरू से मनाजरा ज़रूर दिखाता हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों का थोड़ा सा इंटरेस्ट बिल्ड कर रहा हूँ यहाँ पे। आमिर नज़ीर साहब ने यहाँ पर ये कहा है कि जी जोसेफ भट्टी ने ये बात प्रूफ की है कि हाँ यीशु मसीह जो है वो सलीब के ऊपर फौत हुए हैं और जोसेफ भट्टी जो है वो मनाजरा जीत गया है। आगे भी मैं आपको चंद एक ख़ास खास जो ऑडियोज़ हैं वो सुनाता हूँ जी। ये जो एक कोई वरायत साहब हैं, ये कह रहे थे कि जी क्या आप इससे इस मौजू पर बात होगी। अच्छा ये कोई और है। अच्छा जी मैं और आपको ऑडियो सुना दूं यहाँ पे। ये काफ़ी लंबा मनाजरा है जी, बहुत सारी ऑडियो थी जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हमारा अकीदा तो जो बयान हो गया है कि हम तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं ऐसा मानते कि उनको वो सलीब चलाया गया हो, मगर आज जो जोसेफ साहब ने किया है वो इनके नारों को जलीलो ख्वार कर दिया कादियानियों पे
कि जो ये लगाते रहते हैं कि जी मिर्ज़ा साहब ने तो ईसाइयत की ये कर दी, क्रिश्चियन का ये कर दिया, तो ये हो गया तो वो हो गया। तो जनाब जोसेफ साहब ने तो सिर्फ एक हवाला लगाया और वो वही लगाया मिर्ज़ा साहब। असल में बात यह है कि मिर्ज़ा साहब को तो ये लोग मानते हैं, मिर्ज़ा साहब की एक नहीं मानते। ये मेरे जो तजिया किया ना, मिर्ज़ा साहब के हवाले को नहीं मानते, तो फिर उनके हवालों को, उनकी किताबों को वाकई उसको डिनाई करें या उनके ऊपर लानत डालें बेशुमार लगातार तेज़ रफ्तार कि भाई ये मिर्ज़ा साहब की किताबें जो हैं ये गलत हैं, या ये लिखें कि ये बोल दें कि मिर्ज़ा साहब की ही किताबें हैं, इसमें किसी और ने बकवास लिख दी हुई है, ये कह दें। मगर ये कोई करते ही नहीं है। जब सामने आते हैं तो जब कोई हवाला लगता है। ये जी बस्तामी साहब हैं, मैं इनको नहीं जानता, पहली दफ़ा मेरी इनसे इसी ग्रुप के अंदर की बातचीत, तो ये इसकी इनकी इस ऑडियो की बात नहीं, इसी थोड़ी बहुत मेरी दूसरे ग्रुप में बातचीत हुई है। ये इनका मौक़िफ़ था कि जोसेफ ने कादियानियों को भगा दिया है। अब आगे सुन लेते हैं जी। भाई मैं तो कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक। मैं आबला मस्जिद हूँ न तहजीब का फर्जंद, अपने भी हैं नाला बेगाने भी ना खुश, मैं ज़हर हलाहल को कभी कह न सका कान। सच्ची बात तो यही है कि भाई जोसेफ मसीह साहब को फातह करार देना पड़ता है आज की गुफ्तगू का, इसलिए कि उन्होंने तयशुदा शराइत के मुताबिक मिर्ज़ा साहब की तहरीरों से या इंजील की बातों से साबित करना था, साबित कर दिया उन्होंने। इनके पास मिर्ज़ा साहब की तहरीरों का जवाब नहीं है, ये लाजवाब हो चुके हैं, ग्रुप छोड़ के भाग गए हैं। बहरहाल ये तैयारी करेंगे, हो सकता है अगले हफ्ते फिर आ जाएँ, लेकिन आज की तारीख में 11 फरवरी 2023 के दिन ये जोसेफ मसीह साहब भी फातह करार पाए हैं और उन्होंने मिर्ज़ा साहब की तहरीर से मसीह अलैहिस्सलाम का फौत हो जाना साबित कर दिया। जी ये इनकी ऑडियो थी, उसके बाद और बहुत सारी ऑडियोज हैं नीचे, लेकिन अब मैं आपको मनाजरे की तरफ लेके चलता हूँ कि जी ये मनाजरा शुरू कब कितने बजे हुआ था और इस मनाजरे के अंदर क्या क्या आगे मसले मसाइल हुए थे, मैं वो आपको मनाजरा शुरू से दिखा देता हूँ जी। अब मैं ये ऊपर जा रहा हूँ मनाजरा दिखाने आपको कि इन्होंने किस तरीके से हमारे साथ बीच में काफ़ी बदमज़गी की, इन्होंने काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट की। ये 2 बंदे थे और मैं अकेला था मनाजरा करने वाला, लेकिन खुदा ने मुझे सरफराजी दी। यहाँ पे हमने बाइबल की सदाकत को जो है वो इनके घर से साबित किया कि ये देखें जो बात आप कर रहे हैं वो बात मिर्ज़ा साहब नहीं करते थे। आप कह रहे हैं कि जी मसीह यीशु सलीब पे फौत हुए, लेकिन मिर्ज़ा कादियानी तो खुद मानता है कि जी सलीब पे उनकी वफात हुई है। मैं आपको मनाजरे की तरफ लेके चलता हूँ जी, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। अच्छा जी, इस मनाजरे के अंदर जो लोग थे जोसेफ भट्टी और सामने जो 2 लोग थे ये अहमदी कादियानी, अपने आप को कहते हैं अहमदी, इनको कादियानी मरज़ई कहा जाता है, जिसके अंदर मीर लतीफ़ साहब थे और खालिद साहब थे। खालिद साहब के साथ हमारी शराइत तय हुई थी कि हम सिर्फ और सिर्फ बाइबल से बात करेंगे, तारीख से बात करेंगे, मेडिकल से बात करेंगे और मिर्ज़ा साहब की किताबों से बात करेंगे कि आया यीशु अल मसीह जो हैं वो सलीब के ऊपर फौत हुए हैं या बेहोश हुए हैं। इन्होंने अपने लिए कहा कि जी हम एक और बंदा लेके आएंगे। खालिद साहब ने कहा कि मैं मीर लतीफ़ साहब को लेके आऊँगा। जोसेफ साहब आप किसी बंदे को लेके आना चाह रहे हैं तो ज़रूर लेके आएँ। मैंने कहा नहीं जी, हमें ज़रूरत नहीं किसी और बंदे की, मैं अकेला ही बहुत हूँ। आप अगर किसी बंदे को लेके आना चाह रहे हैं तो फिर उसी को ले आए और हमारी 1 to 1 उससे बात करवाएं, आप बीच में से हट जाएं। लेकिन इन्होंने बहुत दिन तक पंगा डाला रहा। ये बात जो है ये हमारी तय नहीं पाई थी कि ये यहाँ से 2 बंदे होंगे, लेकिन एंड टाइम पे इन्होंने कहा कि जी मैं भी बात करना चाहता हूँ। तो आमिर साहब ने इनको कहा कि नहीं जी आप नहीं बात कर सकते, लेकिन इन्होंने बीच में बदमज़गी की, इन्होंने कहा नहीं जी मैं बात करूँगा। अच्छा, अब हम मीर लतीफ़ साहब की बात सुन लेते हैं कि इन्होंने शुरू में क्या कहा था। जी मोहतरम, हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमने ये साबित करना है कि वो यीशु मसीह जो हैं वो कुरान करीम के दावा के मुताबिक सलीब पर फौत नहीं बल्कि अच्छा, ये अब कह रहे हैं कि हमने ये साबित करना है कि जी कुरान करीम के मुताबिक यीशु मसीह जो है वो सलीब के ऊपर फौत नहीं हुआ। हालांकि कुरान की हमारी इनसे बात नहीं हुई थी, हमारी बात हुई थी मिर्ज़ा साहब की किताबों से। ताला ने उनको किए गए वादों के मुताबिक जिंदा दुश्मनों के हाथों से बचा लिया और दुश्मनों के मर्जी पूरी नहीं हुई, ये हम साबित करेंगे अल्लाह ताला के फजल से। जी मोहतरम भट्टी साहब, आपने फरमाया था कि मैं पहले शुरू करूंगा। मैं चाह तो नहीं रहा था, मैंने बता दिया था कि मैं पहले करूंगा, लेकिन अगर आप पहले शुरू करना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात। देखिए खालिद साहब, अगर आपके मुनाज़र के साथ कोई ऐसा हादसा हो गया कि वो बात ना कर सकते हो फिर आप कीजिएगा, वरना बात तो 1 to 1 होनी है। मीर साहब को, जोसेफ साहब को बात शुरू करने दें, हम सब सुनते हैं। 10-10 मिनट दोनों के लिए हैं पहले, और उसके बाद एक ऑडियो दोनों ने करनी है, वो 2 से लेकर 3 मिनट तक होगी। उसके अंदर ही आपने मुखालिफ का जवाब देना है या अपनी कोई नई दलील पेश करनी है। 1.5 घंटा कोशिश करेंगे ख़त्म हो। जी यहाँ पे आमिर साहब ने फिर कहा कि जी ये मरज़ई जो खान साहब हैं, खालिद खान साहब, इनको कहा कि जी आप बीच में दखल अंदाजी ना करें, लेकिन ये फिर भी दखल अंदाजी करते रहे, इन्होंने बात नहीं मानी। आगे सुन लेते हैं।
अच्छा, ये आप अपने कुरान से साबित करेंगे, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आप मिर्ज़ा साहब की किताबों से साबित करेंगे, जो कि मेरे लिए हुज्जत नहीं है। लेकिन जो खान साहब हैं वो ये बता रहे थे कि हमने साबित करना है कि हम बाइबल से साबित करेंगे कि मसीह यसू जो है वो सलीब पे बेहोश हुए हैं। कुरान की तो बात ही नहीं हुई उनसे। कुरान का उन्होंने कहा था तो हमने उनको मना कर दिया था। जो मुसलमानों का कुरान है, मैंने उनको उसी दिन मना कर दिया था कि कुरान के ऊपर मैं बात नहीं करता, ना ही मेरी उसके ऊपर नॉलेज है। मैं मिर्ज़ा साहब की किताबों के ऊपर और बाइबल के ऊपर बात करता हूँ। बंदा बात जी, आमिर साहब मैं आपसे मुत्फिक हूँ। भैया को वक्त एक ही बंदा बात करनी चाहिए। अगर वो कोई मुझे मशवरा देना चाहें तो ज़रूर दें। अच्छा, यहाँ पे इनके मनाजर ने खुद कह दिया, मीर लतीफ़ साहब ने, कि खालिद साहब को कहे आप साइड पे हो जाएं, आप बात बिल्कुल ना करें। 1 to 1 सिर्फ मीर लतीफ़ साहब और जोसेफ साहब बात करेंगे। लेकिन खालिद मरज़ई साहब जो थे वो बाद में भी इन्होंने जी बहुत ज़्यादा पंगा डाला कि जी मुझे इन्होंने बात नहीं करने दी, वरना हम मनाजरा जीत जाते और हम इसलिए चले गए कि हमें बात नहीं करनी थी। हालांकि यहाँ देखें, मीर लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि जी खालिद साहब बात ना करें, अगर वो कोई मशवरा देना चाहते तो मुझे वैसे दे दें, लेकिन मैं बात कर लूँगा जोसेफ से। मैं हाजिर हूँ, लेकिन गुफ्तगू ज़ाहिर है एक ही बंदा करेगा। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि गुफ्तगू ज़ाहिर है एक ही बंदा करेगा। जो किए हैं उनकी वायलेशन ना करें। हाँ जी, ये तय हो चुका था कि हमारे 2 बंदे हैं, अगर उन्होंने भी अपने 2 बंदे रखने हैं तो रखें। हमारी मर्जी होगी कि मैं बात करूं या अमीर साहब करें, लेकिन ये कि एक एक बात होगी। अगर एक हमारा मैसेज होगा तो एक उनका होगा। अगर आप वायलेशन करेंगे तो फिर शुरू में ही हमें ख़त्म करना पड़ेगा। हाँ जी, असल में जो खान साहब थे वो समझ गए थे, इनको अपनी जो है ना वो कानों सूझ गई थी कि सामने जोसेफ है और इसने मिर्ज़ा साहब की किताबें पेश करनी है, तो फिर हमारी हार पक्की है वहाँ से। तो ये इसलिए जो है ना ये खलते मुबस करने के चक्कर में थे कि जी हम मुनाजरा नहीं करेंगे और हमारा ये मसला है वो मसला है। लेकिन अब आगे सुनते जाए जी हुआ क्या है इनों के साथ। बीच में ऐड एक बात और है छोटी सी, कोई नई शर्त ना बीच में ऐड करें कि हमें आपने अहमदी कहना है। अहमदी आपका नाम लिखा है, मुसलमान हम आपको मानते नहीं हैं। आपका और इनका जो मसीही बरादरी का मुनाजरा है, हम सिर्फ सुनने वाले हैं। हमारी नज़र में आप दोनों एक जैसे हैं, लेकिन इस तरह की कोई शर्त ऐड ना करें, ना इसकी कोई अहमियत है कि भाई हमें ये कहा तो हम फाते, वो कहा तो आप फाते। ये इस तरह की शर्तों की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करें, माहौल को दोनों साथी अच्छा रखें। हम कहाँ चाहते हैं कि आप लड़ें आपस में। एक बात देखें जी, यहाँ पे आमिर नज़ीर साहब ने साफ कह दिया कि भाई हमारे लिए आप दोनों एक बराबर हैं, यानी कि ये दोनों को ही दुरुस्त नहीं समझते। इसका मतलब है कि अगर ये कोई फैसला करते हैं, जैसे मैंने आपको इनकी शुरू में ऑडियो सुना दी है, तो ये ना मेरी तरफदारी करेंगे, ना ही ये मीर लतीफ़ यानी कि मरज़इयों की कादियानियों की तरफदारी करेंगे, क्योंकि हम तो इनकी नज़र में दोनों एक जैसे हैं। उसको भट्टी साहब आप मेरी बात नहीं समझे। मैंने ये अर्ज़ किया है कि हम कुरान का जो दावा है उसको बाइबल से साबित करेंगे। कुरान के दावे को बाइबल से और अगर ज़रूरत पड़ी तो तारीख से भी, लेकिन ये मेरा मतलब जो कुरान का दावा है, कुरान का ये दावा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब पर फौत नहीं हुए। मैंने ये नहीं कहा कि मैं कुरान से साबित करूँगा, मैंने ये कहा है कि मैं कुरान के दावा को बाइबल से साबित करूँ। भट्टी साहब अब क्या फैसला है, मैंने पहले बोलना है या दरमियान की खालिद साहब, मेरा तो कोई इतराज़ नहीं था। आप 5-5 बंदे बैठ जाते, मेरा क्या इतराज़ था। लेकिन आपके दरमियान की इत्तेफाक नहीं हुआ कि 2-2 बंदे होंगे। क्या गलत बयानी आप कर रहे हैं? आप पहले बोलें जनाब, आप बोल रहे पहले 10 मिनट आपको दे दिए जाते हैं। अभी यहाँ पर 2:06 मिनट हो रहे हैं जर्मनी के, तो आमिर नज़ीर साहब वो खुद टाइम नोट कर लेंगे जी। आप अच्छा आमिर साहब, मेरे ख्याल में मौजू को शुरू कर देना चाहिए। मीर लतीफ़ साहब को मौका दें ताकि वो आके शुरू करें जी, अपने दलाइल दे दें उसके ऊपर। अच्छा, यहाँ पर आमिर नज़ीर साहब ने कहा जी कुरान कहाँ से बीच में आ गया है, कुरान तो सलीब देने का ही इनकार करता है। जी मेरे भाई, इस बात पे इत्तेफाक हुआ है कि हमारे 2 बंदे हैं और उनके 2 बंदे हमने इजाज़त दी है कि कोई भी पादरी ले आए। अब हमें ये उन्होंने बताया था आपके एडमिन ने कि अगर वो 1 लेके आते हैं या 2 लेके आते हैं, हम उनको मजबूर नहीं कर सकते। ये उनकी स्वाबदीदा जोसेफ साहब की कि वो 1 हों या 2 हों, वो पादरी ले आएँ या किसी और को ले आए। लेकिन ये तय हुआ था कि 2 बंदे हमारे होंगे, मेरा नाम भी लिखा हुआ, तो इसलिए उसकी वायलेशन ना करें प्लीज़। हालांकि इनसे हमारी बात हुई थी कि एक बंदा ही बात करेगा, 2-2 बंदे बात नहीं करेंगे। लेकिन ये देखें कि इनकी और ज़्यादा कितनी बदनसीबी कि ये 2 बंदे होने के बावजूद भी ये बाइबल मुकद्दस के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं कर सके जो जहाँ से ये जीत सकते। इनका झूठ वहाँ पे साफ पकड़ा गया। ऑडियो तो छोटी छोटी होंगी, लेकिन ये नहीं हो सकता कि सिर्फ एक ऑडियो एक बंदा करे और दूसरा फिर उसका जवाब दे। इस तरह सब गड़बड़ हो जाएगी। पहले दोनों तरफ से अपना अपना जो दावा है उसके हक में दलाइल दिए जाएंगे, उसके बाद फिर सवाल जवाब होंगे। एक ऑडियो से नहीं मसला हल होता। एक दलाइल देने हैं तो वो एक ऑडियो में तो नहीं सारे दलाइल रखे जा सकते, क्योंकि जब सवाल जवाब शुरू हो जाए तो फिर बाकी चीज़ें तो नहीं बयान हो सकती। फिर सवाल जवाब में सारी आया। ये नज़ीर साहब
अब कहाँ से आ गया कहाँ से नहीं आया ये फैसला करना आपका बात नहीं, बात हमने करनी है। हम कुरान को मानने वाला हूँ मैं, और मैं कुरान का जो दावा है वो साबित करने के लिए ही यहाँ हाजिर हुआ। हमने पहले बोलना है। तो 7 मिनट गुजर गए हैं, अब बताएं भी क्या करना है। मैंने पहले बोलना है या उन्होंने भट्टी साहब ने पहले बोलना है? अच्छा, ये मलक नईम साहब ने यहाँ पर ये लगा दिया कि जी हमारा इनके साथ जो करने वाले वो हुआ था गुफ्तगू जो है। अच्छा, मलक नईम साहब ने यहाँ पर शराइत लगा दी कि शराइत ये तय हुई थी कि हजरत ये जी M.K. खान साहब का नंबर है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सलीब पर वफात साबित करें सिर्फ अंजील की इबारत से, और हजरत मिर्ज़ा अलैहिस्सलाम की इबारत से। हम साबित करेंगे अंजील की रूह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब पर मरने से बचा लिए गए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। भाई मीर लतीफ़ साहब, इस तरह की कोई शर्त आपके साथी के और जोसेफ साहब के दरमियान तय नहीं पाई जिस तरह की बात आप करना चाह रहे हैं। कुरान का तो जिक्र ही बीच में नहीं है। आप दोनों का ये अकीदा है कि मसीह अलैहिस्सलाम को सलीब दी गई है, मुसलमानों का तो ये अकीदा ही नहीं है। आप दोनों का इख्तलाफ ये है कि वो कहते हैं कि सलीब पर उनकी मौत होगी, आप कहते हैं वो बेहोश हो गए। आप दोनों ने अपना अपना दावा साबित करना है, इतनी सी बात है। मुल्तज़िम साहब को बीच में दखल देने की जरूरत नहीं है कि हमने क्या कहना है क्या नहीं कहना। उनका काम सिर्फ इंतजाम करना है। 10 मिनट आपको दे दिए जाते हैं। अभी यहाँ पर 2:06 में 6 मिनट हो रहे हैं जर्मनी के। तो आमिर देखिए मीर लतीफ़ साहब, हमारी तो वैसे उनसे बात हुई नहीं थी कुरान की, वो सिर्फ और सिर्फ अंजील के ऊपर बात करना चाह रहे थे। उन्होंने तो बाद में कहा था कि मेडिकल प्रूफ भी नहीं चाहिए, वो कह रहे थे सिर्फ और सिर्फ अनाजील अरबा से हमने बात करनी है, इससे अलावा कोई बात नहीं करनी। हमने कुरान से तो हमने बात ही नहीं करनी। और बड़ी मुश्किल उन्होंने हमारा तकरीबन जो है 10 घंटे लगा के, और उन्होंने कहा था कि चले मिर्जा साहब की किताबों से आप बात कर सकते हैं लेकिन कुरान से फिर नहीं कर सकते बात। को मानने वाले हैं, मैं कुरान को मान लें। तो मोहतरम आप अलग मेरे से गुफ्तगू कर लें कि कुरान क्या कहता है, लेकिन फिलहाल आपकी मेरी गुफ्तगू नहीं है। मेरी और भट्टी साहब की गुफ्तगू है, वो बाइबल को मानने वाले हैं, मैं कुरान को मानने वाला हूँ। मेरे साहब, मेरा कोई एतराज़ नहीं, आप उनके साथ जोसेफ साहब के साथ जिस तरह चाहें गुफ्तगू करें, लेकिन ये अपने साथी का तयशुदा अमर चेक कर लें, उन्होंने क्या तय किया हुआ है। जी देखें, फिर आइए आप अपने M.A. खान साहब से पहले पूछ लेना था। यही आप लोगों का मसला होता है कि आप लोग अचानक से आ जाते हैं, सामने वाले का वक्त भी बर्बाद करते हैं, हमारा भी वक्त बर्बाद करते हैं, लोगों का भी। खान साहब तो रोना डाल के बैठे हुए थे कि ना मिर्जा साहब की किताबें और ना कुरान मजीद, सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली गॉस्पेल। बस हमने जी ब्रित खदाशा के ऊपर बात करनी है और इसके अलावा हमने बात ही कोई नहीं करनी जी कुरान के ऊपर। और मिर्जा साहब की किताबों के ऊपर बड़ी मुश्किल से वो सिर्फ और सिर्फ मिर्जा साहब की किताबों पे माने थे, कुरान पे तो उन्होंने कहा था कि नहीं करनी बात। गुफ्तगू शुरू हो तो बीच में किसी और को इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो बात करे, कोई मैसेज भेजे, क्योंकि इस तरह डिस्टर्बेंस होगी। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो उसी वक्त बात जो है वो खत्म हो जाएगी। मतलब में कोई मेरे लतीफ़ साहब देखिए, हमारी आपके साथ शरायत तय नहीं हुई है, ठीक है ना। शरायत तय की है खान साहब ने, हमने उनकी शर्त लगा दी है जो कुछ है। अब आप कुरान को या दूसरी चीज़ का जिक्र भी नहीं करना आपने, ठीक है। जो कुछ उन्होंने लिखा है ना, कमेंट आपके सामने लगा दिया, उसके मुताबिक आपने चलना है। बस यही मैंने याद कराना था, मेरा दखल और किसी दखल कोई नहीं देगा। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि सिर्फ और सिर्फ अनाजील अरबा के ऊपर, ब्रीत खदाशा के ऊपर बात होगी और सिर्फ मिर्जा साहब तारीख और मेडिकल, दैट्स ऑल। पहले तो वो मिर्जा साहब की किताबों पे भी नहीं मानते थे, लेकिन अगर आप कुरान से बात करना चाहते हैं आप उनसे बात करें, आमिर नज़ीर साहब से, क्योंकि कल को उनको मसला होना है, आप उनसे बात कर लें। क्योंकि कुरान के ऊपर तो मैंने खुद उनसे कहा था कि भाई कुरान के ऊपर तो मैं भी नहीं करना। हमको इंतजार कर रहे हैं कि मोहतरम मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि शुरू करवाएं। मैं जी मोहतरम मैं भी यही अर्ज कर रहा हूँ, मैं और क्या कह रहा हूँ, शुरू तो आपका इंतजार किया जा रहा है क्योंकि आप लोग आगे बीच बीच में वो उल्टी सीधी शरायत ले आते हैं, तो इसी वजह से जी आप शुरू करें जनाब, आप करें शुरू। आपके लिए टाइम शुरू करते हैं, लेकिन असल प्रॉब्लम आपने पैदा कर दी जब आपने कहा मैं कुरान का दावा साबित करूं। आपने कुरान का दावा नहीं साबित करना, आपने अपने मिर्जा साहब का वो दावा साबित करना है जो आपका कीदा है। वो ये है कि मसीह अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाया गया, लेकिन उनको मौत नहीं आई, वो बेहोश हो गए, उतार दिए गए, कश्मीर ले जाएंगे। बस ये आपका दावा, ये आपने साबित करना है। अच्छा, मैंने फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा था कि किसी मुसलमान एडमिन को एतराज़ तो नहीं कुरान मजीद से बात करने में, वैसे हमारी बात सिर्फ बाइबल और मिर्जा जी की किताब और तारीख और मेडिकल से हुई थी। अब यहाँ पे ये देखें, ये कादियानी जो है नीचे उल्टी सीधी मिर्जा साहब की तस्वीरें लगा रहे हैं। जी अमर मजीद साहब, आप जिद ना करें, आप मेरा भी मैसेज सुन लें। हम भी कुरान पर ईमान लाते हैं, लेकिन कुरान से हम सबूत नहीं दे रहे। हम कुरान के दावे को अंजील से सच्चा साबित करके दिखाएंगे। इसमें तो आपको खुशी होनी चाहिए, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? यहाँ पर दलाइल जो हैं वो अंजील से देने हैं। आप ये मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम की बात करते हैं, मिर्जा साहब की को बात करें, उसमें कुरान का लफ्ज़ लिखा हो तो आपके कुरान की बात क्यों कर दी? ये मुनासिब नहीं, थोड़ा हौसला रखें प्लीज़। इस तरह करेंगे तो फिर आगे फिर मैं शुरू करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब आज की गुफ्तगू का जी यहाँ से अब ये मुनाजरा शुरू हो गया है। माजरत आप लोगों के 17-18 मिनट ज़ाया हो गए, लेकिन अब यहाँ से ये मुनाजरा शुरू हुआ है जी। मकसद ये है कि ये पता चले कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनको बाइबल में यीशु मसीह के नाम से पुकारा गया है, क्या वो पुरानी तालीम के मुताबिक सलीब पर फौत नहीं हुए जैसा कि कुरान का दावा है, या मसीही हज़रात के अक़ीदा के मुताबिक कि वो सलीब पर फौत हो गए हैं और फौत होने के बाद दोबारा ज़िंदा हुए फिर आसमान पर चले गए। ये है मौजू आज के गुफ्तगू का। तो मैं आगाज़ करता हूँ। अच्छा, असल में मीर लतीफ़ साहब जो है वो काफ़ी बुजुर्ग हो गए हैं, तो इनका दिमाग किसी टाइम भी उल्टा फुल्टा हो जाता है, कल्टी पल्टी हो जाता है, पलटी मार देता है। ऊपर ये कह रहे थे कि जी हमारा सिर्फ आज हमने ये मनवाना है कि बाइबल की रूह से यीशु अल मसीह जो है, यहोशुआ मशाक जो है वो सिर्फ सलीब के ऊपर बेहोश हुए हैं, लेकिन फिर आगे जाके कि जी वो फौत हुए
कब्र में रहे और आसमान पे चले गए। ये हमारा मौजू नहीं था। मौजू सिर्फ यहाँ तक था कि क्या यीशु अल मसीह जो है वो सलीब के ऊपर बेहोश हुए हैं या फौत हुए हैं। उसके बाद सलीब से उतारे गए, कब्र में रखे गए, आसमान पे गए या कश्मीर गए, कहीं पर भी गए, वो हमारा मौजू नहीं था। लेकिन इन्होंने फिर एक और चीज़ ऐड कर दी, लेकिन इनको हमने फिर मौका दिया जी आगे। यहाँ पर जी ये एक कोई डॉक्टर साहब शायद है, इनका नंबर है। हमें एतराज़ है क्योंकि कुरान पाक इनके सलीब पर चढ़ाए जाने का भी इनकार करता है और कादियानी मुनाज़र अपना अक़ीदा कुरान पर थोप कर इसको साबित करने का कह रहे हैं। अच्छा, मीर लतीफ़ साहब से बात कर ले, मैंने इनसे कहा जी। मोहतरम, हमारा इख्तलाफ ये नहीं है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो जिंदा हैं या वफ़ात पा चुके हैं। हमारा इख्तलाफ ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बाकी अम्बिया की तरह जिंदा हैं या बाकी अम्बिया के से हटकर उनकी ज़िंदगी है। यानी बाकी अम्बिया को भी कुरान और बाइबल जिंदा ही मानते हैं, इस्लाम भी उनको जिंदा ही मानता है। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक बाज़ लोगों का ये दावा है कि वो जिस्म के साथ जिंदा है, यानी जिस्म के साथ आसमान पर हैं, जिंदा हैं। और दूसरा ये है कि मसीही हज़रात का ये दावा है कि वो सलीब पर फौत हो गए थे क्योंकि यही उनके आने का मकसद था। तो ये है हमारा मौजू। तो मैं इस पर इंशाल्लाह अपने दलाइल दूँगा। जनाब, बिल्कुल ये मौजू नहीं है, बिल्कुल ये मौजू नहीं है। मौजू ये है कि अंजील से, मिर्ज़ा साहब की किताबों से, तारीख से और मेडिकल से सिर्फ और सिर्फ आज हमने ये साबित करना है कि मसीह यीशु जो हैं वो सलीब के ऊपर फौत हुए हैं या कि बेहोश हुए हैं। आगे वो आसमान पे गए हैं या तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, ये हमारा आज का मौजू नहीं है। आज का मौजू है क्या वो सलीब के ऊपर बेहोश हुए या वो सलीब के ऊपर फौत हुए। ये बाइबल से, अनाजील बाइबल से, मिर्ज़ा साहब की किताबें, तारीख और मेडिकल, यहाँ से साबित करना है। जी, मेरे दलाइल इस तरह हैं कि सबसे पहली बात यह है कि हज़रत यीशु मसीह का जो नाम है उसमें ही पेशगोई मौजूद थी कि अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाएगा। उनका नाम जो बाइबल में बयान हुआ है वो है यीशु मसीह, बाब 1 आयत नंबर 21 और आयत नंबर 25। इसके मैंने अगर देखे जाएं डिक्शनरी में, तो डिक्शनरी में लिखा हुआ है द बाइबल वर्ड डिक्शनरी, एक्सपोजिटरी डिक्शनरी ऑफ बाइबल वर्ड अंडर द वर्ड ऑफ जीसस। लिखा है जीसस इज अ ट्रांसलेशन ऑफ अ हिब्रू योशुआ मीनिंग यहोवा इज साल्वेशन। इसी तरह एक और लोगों के मुताबिक यीशु के मायने हैं जीसस फ्रॉम ग्रीक ईसुस विच ट्रांसलेट हिब्रू अरामाइक यशुआ, अ लेट फॉर्म ऑफ हिब्रू यहोशुआ, द मीनिंग ऑफ विच इज यावे इज साल्वेशन और यावे से। तो इससे पता चलता है कि खुद उनके नाम में पेशगोई मौजूद थी कि अल्लाह ताला उनको दुश्मनों के हाथों से बचाएगा। देखिए जी, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि मसीह यीशु के नाम के अंदर ये बात मौजूद है कि वो जी सलीब के ऊपर बेहोश होंगे। अब ये आप लोगों ने फैसला करना है क्या। अब जब हम ये बात करेंगे ना, इन्होंने ये तावील निकाली है यीशु मसीह के नाम की, यशुआ मसीह के नाम की, इन्होंने ये तावील निकाली है कि जी उनके नाम के अंदर ये बात पाई जाती है कि खुदा ने उनको वहाँ बेहोश कर देना था। इनको ये पता नहीं है शायद। इसका खुदा ने चाहा हम ज़रूर इस टीम के ऊपर बिल्कुल तफसीलन जवाब देंगे कि यीशु अल मसीह के नाम की वजह से हम यीशु अल मसीह को खुदा मानते हैं। ये कह रहे हैं कि जी उनके ये बात इनकी किसी तौर पे फिट रही थी, बैटरी। आगे सुनते जाएं जी, इनके जो दलाइल हैं इनके सुनते जाएं आगे। इसी तरह बाइबल में पहले से पेशगोइयाँ मौजूद हैं कि अल्लाह ताला उनको दुश्मनों के हाथों से बचाएगा। मसलन ज़बूर बाब 22 यानी 22वीं जो है ज़बूर, उसमें लिखा हुआ है और सब मसीही दुनिया जो है वो मानती है कि ये सलीबी ज़बूर है। यानी आप अगर इंटरनेट में जाएं और लिखें क्रूसीफिक्शन ज़बूर पसाल्म, तो उसमें आपको नीचे लिखा हुआ आएगा ज़बूर 22। तो सब मानते हैं कि इसमें पेशगोई है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक। इसमें चंद अल्फाज भी मैं बता दूंगा जो मौजूद हैं इसमें, जो कि इंजील में भी आए हैं एक पे इस नुक्ता नज़र से कि ये मसीह के बारे में पेशगोई है। मसलन बाब 22 आयत 16 में है, वो मेरे हाथ और पाँव फेरते हैं, मैं अपनी सब हड्डियाँ गिन सकता हूँ, वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं, वो मेरी पोशाक पर पूरा डालते हैं। ये सब मसीह में आया है कि ये मसीह के हाथ में पेशगोई पूरी हुई है। और इसके आखिर में 21 आयत में लिखा है बल्कि तूने सांडों के सींगों में से मुझे छुड़ाया है, बल्कि तूने सांडों के सींगों में से मुझे छुड़ाया है। और आगे लिखा है क्योंकि उसने ना तो मुसीबत ज़दा की मुसीबत को हकीर जाना, ना उससे नफरत की, ना उससे अपना मुँह पाया, बल्कि जब उसने खुदा से फरियाद की तो उसने उसकी सुन ली। तो इससे वाज़ेह पेशगोई है कि इस पेशगोई के मुताबिक खुदा ने उनको छुड़ा लिया दुश्मनों के हाथों से। इसी तरह 118 जो बाइबल ज़बूर की है, 118वीं ज़बूर, उसमें लिखा हुआ है, मैं हवाले इंशाल्लाह बाद में सारे लगा दूंगा, जिससे किसी को इनकार हो मैं हवाले इंशाल्लाह लगा दूंगा।
118 ज़बूर में लिखा हुआ है, मैंने मुसीबत में, आयत नंबर 5, ज़बूर 118 आयत नंबर 5, मैंने मुसीबत में खुदावन से दुआ की, खुदावन ने मुझे जवाब दिया और कुशादगी बख्शी। आगे लिखा है, उन्होंने मुझे घेर लिया, बेशक घेर लिया, मैं खुदावन के नाम से उनको काट डालूंगा। उन्होंने शहद की मक्खियों की तरह मुझे घेर लिया, वो कांटों की आग की तरह बुझ गए, मैं खुदावन के नाम से उनको काट डालूंगा। तूने मुझे जोर से धकेल दिया कि गिर पड़ूं, लेकिन खुदावन ने मेरी मदद की। आगे है, मैं मरूंगा नहीं बल्कि जीता रहूंगा, मैं मरूंगा नहीं बल्कि जीता रहूंगा और खुदावन के कामों का बयान करूंगा। खुदावन ने मुझे सख्त तंबीह तो की, लेकिन मौत के हवाला नहीं किया। तो इससे भी पता चलता है कि सख्त तंबीह तो की, लेकिन मौत के हवाला नहीं किया। जी, इसी तरह मुकाशफा की किताब, जो कि वाहिद किताब है जिसमें यह दावा किया गया है कि ये इल्हामी बयान है, उसमें बाब 5 आयत नंबर 6 में लिखा है कि मैंने उस तख्त और चारों जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़िबा किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा। गोया ज़िबा किया हुआ एक बर्रा, ज़िबा किया हुआ नहीं, यानी ज़िबा हुए की तरह गोया ज़िबा किया हुआ एक बर्रा देखा। तो सब मसीही हज़रात मानते हैं कि मसीह जो हैं वो एक बर्रा थे जो कुर्बान किया जाता है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है, मैं और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़िबा किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा और उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। तो ये भी इससे भी पता चलता है कि बाइबल के अपने बयान के मुताबिक वो ज़िबा नहीं हुए थे, बल्कि गोया ज़िबा किए हुए थे। अब तक की इनकी जितनी भी गुफ्तगू हुई है उसके अंदर एक हवाला नहीं मौजूद कि ये यीशु मसीह सलीब के ऊपर बेहोश हुए हैं। आगे चलें जी। जिस हवाला का इनकार किया जाएगा मैं इंशाल्लाह वो लगा दूंगा। आगे हम चलते हैं तो देखते हैं कि यूहन्ना की इंजील है, यूहन्ना की इंजील है, बाब नंबर 20 है, आयत नंबर 17 है। मरियम मगदलीनी जो हज़रत यीशु मसीह की एक हवारी थी, उनकी एक मानने वाली थी, वो वाक़या सलीब के बाद उनको ढूंढने जाती हैं, तो वहाँ उनसे मुकालमा होता है। वहाँ यीशु मसीह क्या फरमाते हैं, लिखा है, मैं आयत 15 से शुरू करता हूँ। यूहन्ना बाब 20 आयत 15। यीशु ने उससे कहा, यानी हज़रत मरियम मगदलीनी से, यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियाँ अगर तूने उसको यहाँ से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है ताकि मैं उसे ले जाऊँ। यीशु ने उससे कहा कि मरियम। उसने मुड़कर उससे कहा, इब्रानी ज़बान में कहा, रबूनी, यानी ऐ उस्ताद। यीशु ने उससे कहा, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया। बात जो तराजम है उसमें यह है कि मुझे चिमटी ना रह या मुझे ना चिमट, ये इसके मैं हवाले लगा दूंगा। मैं अभी अपने बाप के पास ऊपर नहीं गया, तो बाप के पास ऊपर नहीं गया का मतलब ये है कि मैं अभी फौत नहीं हुआ, क्योंकि वाइज की किताब बाब नंबर 12 आयत नंबर 6 और 7 के मुताबिक मौत की ये तशरीह की गई है कि जब किसी इंसान की मौत वाक़या होती है तो खाक जो है वो ज़मीन में मिल जाती है और रूह जो है वो खुदा के पास जिसने उसको दिया है ऊपर जाती है। तो इसी बात का उन्होंने इजहार किया है यीशु मसीह ने कि मैं अभी अपने बाप के पास ऊपर नहीं गया। अच्छा, यहाँ से कहीं साबित होता है मसीह यीशु बेहोश है? कतई नहीं। अहे जी, मुझे अभी तक ना छू क्योंकि मैं बाप के पास ऊपर नहीं गया, यानी कि मैं अभी तक फौत नहीं हुआ। अच्छा, यानी कि फौत होने के बाद कोई बंदा जिंदा होता है और उसको छू सकते हैं? मतलब अकल इस बात को मानती जो ये बात कर रहे हैं। हमें दो ठोक हवाला इन्होंने नहीं दिया कि यीशु मसीह सलीब पे बेहोश हुए हैं। ये यानी करके जी, यानी इसका मतलब है तावीलात लफाजी। आगे सुने जी। हवाला ये है वाइज की किताब बाब नंबर 12 आयत नंबर 6 और 7। पेशतर इसके कि चांदी की डोरी खोली जाए। याद रहे कि ये शेरों का तर्जमा है, नसर का नहीं है। और सोने की कटोरी तोड़ी जाए और घड़ा चश्मा पर फोड़ा जाए, हौज का चर्ख टूट जाए और खाक से खाक जा मिले जिस तरह आगे मिली हुई थी, और रूह खुदा के पास जिसने उसे दिया था वापस जाए। बातल ही बातल। वाइज कहता है सब कुछ बातिल। तो ये मौत की तशरीह है कि खाक जो है यानी जिस्म वो खाक में मिल जाता है और रूह खुदा के पास चली जाती है। तो मसीह इसी बात का इजहार कर रहे हैं कि मैं अभी खुदा के पास ऊपर नहीं गया। जी, हमारा मौजू ये है कि क्या यीशु मसीह सलीब पे बेहोश हुए हैं या फौत हुए हैं। इनको ये नहीं अभी तक समझ में आ रही। बेहोश होने का हवाला कोई नहीं। आगे चले। इसी तरह हम देखते हैं जो 145 नंबर है किताब ज़बूर की, ज़बूर नंबर 145, उसमें मोहतरम ये लिखा है कि खुदा ताला अपने जो दोस्त होते हैं, अपने जो नेक बंदे होते हैं, उनकी हिफाजत करता है और उनको दुश्मनों के हाथों में नहीं देता या दुश्मनों की मर्जी पर नहीं छोड़ता। लिखा है खुदावंद अपने सब मोहब्बत रखने वालों की हिफाजत करेगा लेकिन सब शरीरों को हलाक करेगा। खुदावंद अपने सब मोहब्बत रखने वालों की हिफाजत करेगा लेकिन सब शरीरों को हलाक करेगा। तो नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिका, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शरीर नहीं थे बल्कि खुदा के प्यारे थे। और इसकी तस्दीक जो है, की तस्दीक इब्रानियों के खत से होती है कि अल्लाह ताला ने उनको मौत से बचा लिया। इब्रानियों का खत है, बाब नंबर 5 है, आयत नंबर 7 है।
लिखा है, उसने अपनी बशरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसको मौत से बचा सकता था, और खुदा तसी के सबब से उसकी सुनी गई। खुदा तसी के सबब से उसकी सुनी गई। तो दुआ क्या की थी? जो उसको मौत से बचा सकता था। और ये दुआ मत्ती बाब 26 में बड़ी तफसील से मौजूद है, और बाइबल ये इकरार कर रही है कि उसकी दुआ ये सुनी गई और अल्लाह ताला ने उनको मौत से। ठीक है जनाब जी, अभी यहाँ पे मेरी बारी शुरू हुई है जी। चलें जी, मुझे इजाजत है बात करने की, मैं फिर बात शुरू करूं। यहाँ पर 2:27 हो गए। मैं पहले अपना केस पेश कर दूं, जो मेरे दलाइल हैं और जो मेरा अकीदा है, जो मैं दावा पेश करूंगा, उसके बाद फिर मैं जो इन्होंने एतराज़ किए हैं उसके ऊपर मैं जवाब दूंगा। मेरा दावा यह है कि यीशु मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक मुए, दफन हुए और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठे। लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर बात करते हैं कि यीशु मसीह जो है वो सलीब के ऊपर किताब मुकद्दस के मुताबिक मुए हैं, वो दफन हुए, जी उठे। इसके ऊपर हमारी अभी तक बात नहीं हो रही, ना वो आसमान पे गए, इसके ऊपर हमारी अभी बात नहीं हो रही। जी, यहाँ पे इनको मैंने क्लियर किया कि आज हमारी सिर्फ और सिर्फ इस मौजू के ऊपर बात हो रही है। ऊपर भी 2 से 3 दफ़ा इनको क्लियर किया गया, बताया गया, याद दहानी कराई गई कि सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर बात हो रही है कि क्या यीशु मसीह सलीब के ऊपर बेहोश हुए हैं या फौत हुए हैं। दोबारा ऑडियो सुनने में मेरा दावा यह है कि यीशु मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक मुए, दफन हुए और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठे। लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर बात करते हैं कि यीशु मसीह जो है वो सलीब के ऊपर किताब मुकद्दस के मुताबिक मुए हैं, वो दफन हुए, जी उठे। इसके ऊपर हमारी अभी तक बात नहीं हो रही, ना वो आसमान पे गए, इसके ऊपर हमारी अभी बात नहीं हो रही। अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या किया? जैसे ही मेरा टाइम शुरू हुआ, इन्होंने जनाब हवाले पे हवाले लगाने शुरू कर दिए, बीच में डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। ये जी मीर लतीफ़ साहब 1 हवाला, ये 2, ये 3, अभी हमने इनसे हवाले नहीं मांगे जी। पहला करंथियों 15वां बाब उसकी 3री आयत में जनाब पौलुस फरमाते हैं कि मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे तक पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। ये अभी देखें मैं बात कर रहा हूँ, फिर इन्होंने हवाले 1, 2, फिर हवाले पे हवाले लगा रहे हैं। आप जरा रुक जाएं, आप रुक जाएं, डिस्टर्ब ना करें आप। अच्छा, इनको मैं फिर बीच में कहता रहा हूँ, जरा रुक जाएं, आप रुक जाएं, डिस्टर्ब ना करें आप। ये मान नहीं रहे जनाब, ये 1, फिर ये हवाले पे हवाले लगा रहे हैं के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर जो है जनाब पौलुस जो है वो 2 बातों की तरफ जोर देते हैं कि सबसे पहले क्या है जी, वो बात पहुंचा दी जो बहुत जरूरी थी। क्या बात जरूरी थी? कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, और कहा मुआ जी, सलीब के ऊपर मुआ। फिर जी हवाले लगा रहे हैं। अभी इनका टाइम खत्म हो गया, लेकिन ये हवाले पे हवाले लगाते जा रहे हैं। दूसरी बात वो ये कहते हैं, ये हवाले लगाते जा रहे हैं, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। मीर लतीफ साहब रुक जाएं, रुक जाएं, मीर लतीफ साहब रुक जाएं, खुदा का नाम ले रुक जाएं। फिर मैंने इनको कहा मीर लतीफ साहब रुक जाएं, रुक जाएं, मीर लतीफ साहब रुक जाएं, खुदा का नाम ले रुक जाएं। अच्छा, दूसरी बात यह है, मैं अपना टाइम लूंगा, मेरे 2 मिनट इन्होंने ज़ाया किए हैं, मैं 2 मिनट ज़्यादा लूंगा जनाब। यहाँ 29, अभी मैं 39 के ऊपर ख़त्म करूंगा। अच्छा, फिर इन्होंने बीच में और ज़्यादा डिस्टर्ब किया। तो मैं सिर्फ हवाले लगा रहा हूँ, आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा। जो मैंने हवाले दिए हैं वो भी तो दिखाने हैं ना लोगों को। अच्छा, दूसरी बात जनाब पौलुस ये कहते हैं कि किताब मुकद्दस के मुताबिक। जनाब रुक जाए ना, रुक जाए, अब आपका टाइम खत्म हो गया, रुक जाए, मेहरबानी करें, रुक जाए, मेरा क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हैं आप। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जनाब पौलुस ये फरमाते हैं कि किताब मुकद्दस के मुताबिक, यानी कि तौरा, सहीफे अंबिया और ज़बूर के मुताबिक मसीह यीशु हमारे गुनाहों के लिए मुए, दफन हुए और तीसरे दिन जी उठे। ये सबसे ज़रूरी बात जो है वो ये कहते हैं। अब हम किताब मुकद्दस में, यानी कि पुराने अहद के अंदर, तौरा के अंदर, सहीफे अंबिया के अंदर और ज़बूर के अंदर देखेंगे क्या ये बात दुरुस्त है, क्या मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक फौत हुए हैं। अच्छा, यसाया 53 बाब है, उसकी मैं 8वीं आयत पढ़ूंगा। वैसे ये पूरा जो वाक़या है ये यीशु मसीह की सलीबी मौत के ऊपर है, लेकिन मैं 8वीं आयत से पढ़ लूंगा। 8वीं आयत में लिखा है, वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके ज़माना के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की ज़मीन से काट डाला गया। ये यसाया 53 बाब उसकी 8वीं आयत में मसीह के बारे में यसाया नबी ने 700 साल पहले पेशन गोई की कि उसके ऊपर फतवा लगाकर लोग ले गए और वो जिंदों की ज़मीन से काट डाला गया। क्या ये मानते हैं मीर लतीफ़ साहब कि जी जो जिंदों की ज़मीन से काट डाला जाता है वो क्या आया बेहोश होता है? यसाया नबी आज से मसीह से 700 साल पहले इस बात की पेशन गोई कर रहे हैं कि वो जिंदों की ज़मीन से काट डाला गया, ना कि बेहोश हुआ। अच्छा जी, अभी मैं बात कर रहा हूँ तो फिर यहाँ देखें जी, ये MK खान साहब जो उनके बन के आए थे मुआविन, उन्होंने हवाले लगाने शुरू कर दिए। फिर आगे नीचे देखिएगा, इन्होंने बड़े हवाले लगाए। आप लोग खुदा के लिए 2 मिनट रुक जाएं, मेहरबानी करें, रुक जाएं आप लोग। मैं इनको कहता रहा हूँ कि आप लोग रुक जाएं, लेकिन ये कोई खुदा नहीं के लिए 2 मिनट रुक जाएं, मेहरबानी करें, रुक जाएं आप लोग। अच्छा, यसाया नबी जो है वो 700 साल पहले मसीह की सलीबी मौत की पूरी मंजरकशी करते हैं कि यीशु मसीह के ऊपर फतवा लगाया जाएगा, उनको रूमी ले जाएंगे और उनको कत्ल करेंगे। वो खास 2 बातों के ऊपर के जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे लेकर वो जिंदों की ज़मीन से काट डाला गया। यहाँ जनाब यसाया सिर्फ और सिर्फ 2 बातों के ऊपर बड़ा जोर देते हैं कि वो जिंदों की ज़मीन से काट डाला गया। जिंदों की ज़मीन से काट डाले का मतलब ऊपर भी मैं यही बयान कर चुका हूँ कि फौत होना होता है, जो कि मसीह यीशु सलीब के ऊपर फौत हुए हैं। इब्ने आदम मसलूब हो
अच्छा, यही बात जो है वो मत्ती के इंजील और 26 बाब 1 आयत में, अब ये जनाब मसीह के कॉल है, ये किसी और का कॉल नहीं है। और जब यस्सु ये सब बातें खत्म कर चुका तो ऐसा हुआ, उसने अपने शागिर्दों से कहा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद ईद फसा होगी और इब्ने आदम मसलूब होने के लिए पकड़वाया जाएगा। उस वक्त सरदार काहिन और कौम के बुजुर्ग कायफा नाम सरदार काहिन के दीवान खाना में जमा हुए और मशवरा की कि यस्सु को फरेब से कत्ल करें। क्या करें जी? कत्ल करें, ना कि बेहोश करें। जनाबे साल पहले यही बात जो है वो यस्सु मसीह से 400 साल पहले जनाबे दानियल ने भी की थी जी। दानियल नबी का सहीफा उसके 9 बाब की आयत नंबर 26 में जनाब दानियल फरमाते हैं, और 62 हफ्तों के बाद वो ममसूक कत्ल किया जाएगा। क्या होगा जी? वो ममसूक कत्ल किया जाएगा, उसका कुछ ना रहेगा। यहाँ जनाब दानियल जो है वो यस्सु अल मसीह की कत्ल होने की बात कर रहे हैं, ना कि बेहोश होने की। जनाब यसाया, जनाब दानियल, मसीह यस्सु खुद अपने कत्ल होने की बाबत बयान फरमाते हैं। जनाब मसीह ने भी यही बात की कि वो कत्ल होंगे, ना कि बेहोश होंगे। लूका की इंजील 13 बाब 31 आयत। उस घड़ी बाज फरीसियों ने आकर उससे कहा कि निकल कर यहाँ से चल दे, क्योंकि हेरोदिस तुझे कत्ल करना चाहता है। उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल बदरूहों को निकालता और शिफा बख्शने का काम अंजाम देता रहूंगा और तीसरे दिन कमाल को पहुंचूंगा, मगर मुझे आज और कल और परसों अपनी राह पर चलना जरूर है, क्योंकि मुमकिन ही नहीं कि नबी यरूशलेम से बाहर हलाक हो। मीर लतीफ साहब ने क्या कहा किया जी? एक बात इधर से पकड़ ली, एक बात इधर से पकड़ ली। इनके मैं जवाब थोड़ी देर बाद, मेरा जैसे टाइम पूरा होगा मैं उसके अंदर दूंगा। अच्छा जी, अब मसीह ने कत्ल कैसे होना था वो भी मसीह ने खुद बता दिया। यूहन्ना की इंजील 3 बाब उसकी 14 आयत में, और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, इसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। यहाँ मसीह ने अपने कत्ल होने के बारे में कहा कि अच्छा, ऊपर मैंने बता दिया कि मसीह ने बताया कि वो कहाँ कत्ल होंगे, वो कत्ल जरूर होंगे, और नीचे मसीह ने बता दिया कि वो कहाँ कत्ल होंगे। इन दोनों चीजों के अंदर ये मसीह के कौल है। यहाँ पर कहीं पर भी बेहोशी का कोई लफ्ज नहीं मिलता हमें। अब मैं आपको एक और बड़े मजे का हवाला, लूका के इंजील 24 बाब 46 आयत में, ये जब मसीह यस्सु जी उठे हैं, अगर ये मान लिया जाए ना इन लोगों की बात की जी, चलो थोड़ी देर के लिए वो फर्ज महल मानते हैं कि जी मसीह यस्सु को कत्ल होने से या बेहोश होने से पहले नहीं पता था, बेहोश होने के बाद उनको पता चल जाना चाहिए था, उनको आगे मनादी करनी चाहिए थी कि यार मैं बेहोश हो गया था लेकिन मैं अब ठीक हो गया हूँ, मेरी मरहम पट्टी की है तुम लोगों ने, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जितने भी लोग थे उन्होंने मेरी मरहम पट्टी की, मुझे मरहम में ऐसा लगाई। लेकिन मसीह ने ऐसी कोई बात नहीं की। मसीह यस्सु क्या बात कर रहे हैं? लूका के इंजील 24वां बाब और उसकी आयत नंबर है 46। ये मसीह यस्सु ने अपने शागिर्दों से कहा और उनसे यूं कहा कि लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। मसीह ने क्या कहा जी? लूका की अंजील 24 बाब उसकी 40 आयत में कि लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, ना कि बेहोश होके और वो फिर दोबारा दुरुस्त हो जाएगा। यहाँ पर दो टोक मसीह यस्सु के, मैं जितनी बात पिला तो उसको कोई फायदा। और अच्छा, यहाँ पर आमिर नज़ीर साहब ने इनको कहा कि मीर लतीफ़ साहब आपकी गुफ्तगू के तकरीबन हवाले खालिद साहब ने लगा दिए हैं। आपकी गुफ्तगू में एक नुक्ता मुझे ज़ाती तौर पर दिखाई दिया है कि मसीह अलैहिस्सलाम की को मौत से बचाने का वादा था, लेकिन सलीब दी गई और सलीब के बजाय बेहोशी तारी हो गई। ये नुक्ता दिखाई नहीं दे रहा। प्लीज़ अगली टर्म में ये नुक्ता पेश कीजिएगा ताकि सुनने वालों पर आपका दावा साबित हो, यानी कि इन्होंने अभी तक अपना दावा ही साबित नहीं किया। आमिर नज़ीर साहब ने ऊपर अपनी ऑडियो में कहा कि हमारे लिए क्रिश्चियंस भी वैसे ही हैं, हमारे लिए मरज़ई भी वैसे ही हैं। ये किसी की साइड नहीं ले रहे, ये दोनों को एक जैसा ही समझते हैं। इनके ऊपर ये दावा अभी तक साबित नहीं हुआ। तीसरी पार्टी के ऊपर साबित करना था कि क्या ये दावा दुरुस्त है क्रिश्चियंस का या कादियानियों का। तो तीसरी जो सालस थे उनके ऊपर अभी तक ये दावा साबित नहीं हो रहा कादियानियों की तरफ से कि क्या मसीह यस्सु सलीब के ऊपर बेहोश हुए हैं। मसीह ने क्या कहा जी? लूका की अंजील 24 बाब उसकी 40 आयत में कि लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे, और बात बड़ी काबिल गौर है कि मसीह यस्सु को हेरोदिस भी कत्ल करना चाहता था, सरदार कायफा, ये बड़े ताकतवर और हुकूमत के इत्तेहादी थे। अच्छा, अब जैसा कि अगर मरज़ई कहते हैं ना कि जनाब पिलातुस छोड़ना चाहता था उनको और उसने एक साजिश की, तो पिलातुस को कोई फायदा नहीं था मसीह यस्सु को छोड़ के। अच्छा, यसाया नबी 53 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है, उसकी कब्र शरीरों के दरमियान ठहराई गई और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ मुआ। किसमें जी? मौत के अंदर, मौत में दौलतमंदों के साथ मुआ। ये जनाब यसाया फिर सलीबी मौत का जिक्र करते हैं कि अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ मुआ। मुझे ये बताएं कि क्या मौत का मतलब बेहोश होना होता है? मत्ती की अंजील 27 बाब उसकी 50वीं आयत के अंदर लिखा है, मसीह ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दी और मकदस का पर्दा फट गया और जमीन लर्जी और चट्टानें तड़क गईं। यहाँ साफ साफ लिखा है कि मसीह ने चिल्लाकर जान दी और मकदस का पर्दा फट गया। चिल्लाकर जान देने का मतलब हरगिज़ बेहोश नहीं होता। यहाँ पर जो चिल्लाकर जान दी, वहां पर लफ्ज है यूनानी का पेनोमा, जिसका मतलब होता है दम देना, यानी कि मसीह ने अपना दम दे दिया था। अगर मसीह बेहोश हुए थे और बेहोशी के ऊपर इतनी जनाब चट्टानें भी तड़क गई और वहां पर आंधी भी आ गई और ये सारे काम हो गए वहां पर। अब या तो जैसा कि मुसलमान कहते हैं कि भाई हमने तो मसीह को सलीब दी नहीं ना, हम तो उनको वैसे ही आसमान पे ले गए,
या तो फिर मरज़ई मुसलमानों के साथ मिल जाए कि भाई सलीब तो हमने दी ही नहीं, पहले ये सलीब भी दिलवा देते हैं, इतनी अजियत भी दिलवा देते हैं, उसके बाद फिर ये कहते हैं कि नहीं जी वो वहाँ पे बेहोश हो गए थे। ये कैसा खुदा है कि जो अपने बरगज़ीदा को इतनी अजियत दिलवा रहा है, उसके बाद फिर उसको वहाँ से बेहोशी से उतार रहा है? खुदा ऐसा नहीं होता। खुदा को चाहिए था कि मसीह इतने बरगज़ीदा है और इतने प्यारे हैं, तो खुदा को चाहिए था कि यहूदी उनको हाथ भी ना लगा सकते बिला वजह, कोई मसीह का कसूर नहीं है मरज़इयों के बकौल, और उनको मारा गया है, वहाँ पर इतना तशद्दुद किया गया। आगे जाके मैं तशद्दुद के जो हवाले हैं वो लगाऊंगा कि तशद्दुद कैसे किया गया, उनको तशद्दुद क्यों किया गया, क्या खुदा इतना उस वक्त नकारा हो गया था कि मसीह को उनके तशद्दुद से नहीं बचा सका? बेहोश होने का वहाँ पे मसरूजा जो फैल लिया, बेहोश होने का मतलब बनता ही नहीं है वहाँ पर। उनको बात कर लेने दे, वो पहले इन हवालों का रद्द करें ना, फिर आगे चलते। तो ये ज़रा, हाँ जी, उन्होंने मना किया था कि मरज़ई नहीं कहना, तो ये ज़रा बात आ जाए, नहीं तो मीर साहब ने आपको छुड़ा। तो आप पहले नॉकआउट हो चुके हैं, आप क्यों बिला वजह के बीच में अपना ऐसी तो आप पहले ही नॉकआउट हो चुके हैं, आप क्यों बिला वजह के बीच में अपना ऐसी लोच तोड़ रहे हैं? आप जाएं साइड पे हो जाएं, आप तो वैसे ही नॉकआउट हो चुके हैं, आप जाएं साइड पे। चलें जी, अब दोबारा मीर लतीफ़ साहब आए हैं, इनकी सुन लें जी। मोहतरम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 39 मिनट तक इन्होंने बात करनी थी, 43 मिनट तक की है, लेकिन कोई बात नहीं, उनको पूरा मौका मिलना चाहिए था कि अपना नुक्ता नज़र बयान करें। अब मैं जो इन्होंने बयान फरमाया है उसके मुताबिक मैं अपना जो मैंने हवाले दिए हैं उनमें से किसी एक हवाले को छुआ तक भी नहीं इन्होंने। अच्छा, ऊपर मैं ऑडियो में बयान भी कर चुका, मीर लतीफ़ साहब खुद ये कहते हैं कि जी पहले अपना दावा पेश करो, और फिर 10 मिनट के अंदर ये चाहते हैं कि जी मैं अपना दावा भी पेश करूं और इनकी ऑडियो को भी और इनके जो हवाला जाते हैं उनको भी छूऊं। असल में इस वक्त कादियानी जो है, मरज़ई जो है, वो दिमागी तौर पे बड़ी बुरी तरह मफलूज हो चुके हैं। खासकर मीर लतीफ़ साहब जो है, इनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है और इनका दिमाग जो है वो काम करना छोड़ गया है। कहते हैं कि जी इन्होंने किसी भी मेरे हवाले को छुआ तक नहीं। भाई 10 मिनट के अंदर तो बंदा अपना केस पेश कर दे, मेरा तो आधा का भी केस रहता था, बंदा अपना केस पेश कर दे, ये बड़ी गनीमत है। और ये कह रहे हैं जी ये मेरी ऑडियो को उन्होंने छुआ नहीं। जब खुदा खुद कहता है और ये मानते हैं कि ये पेश गोई यीशु मसीह के मुताबिक, वो कहता है खुदा ने मुझे बचाया, इससे तो कोई इनकार ही नहीं है कि बाइबल के मुताबिक पेश गोई का मतलब ही ये था कि दुश्मन कत्ल करने की कोशिश करेंगे। इन्होंने चंद हवाले दिए हैं कि जी फलां भी कत्ल करना चाहता था, फलां भी कत्ल करना चाहता था, इससे तो किसी को इनकार भी नहीं है, खुदा को भी इनकार नहीं है कि वो कत्ल करना चाहते थे, लेकिन पेश गोइयों के मुताबिक खुदा ने उनको बचाया, गोया ज़िबा किया हुआ। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है कि खुदा ने मुझे तंबीह तो की लेकिन मौत के हवाले नहीं किया। इसका क्या मतलब है कि वो बेहोश हुए? जी, खुदा ने तंबीह तो की, अपने बरगज़ीदा को किस चीज की तंबीह की? क्या खुदा माफ करे यीशु मसीह ने कोई ऐसा काम किया था जैसे मिर्जा कादियानी ने पेंशन चोरी की थी? खुदा माफ करे, मसीह की जात के अंदर एक भी गुनाह नहीं कोई बंदा साबित कर सकता। क्या मसीह ने कोई ऐसा गुनाह किया था जो खुदा उनको तंबीह कर रहा था? खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 ने फ्री के अंदर ही खुदा तंबीह कर रहा है यीशु मसीह को। भाई किस चीज की तंबीह कर रहा है? खुदा ने मुझे तंबीह तो की लेकिन मुझे मारा नहीं। यानी कि राम भी खुश, रहीम भी खुश, यहूदी भी खुश कि चलो तुम यीशु मसीह को मारना चाहते हो, कत्ल करना चाहते हो, तुम अपना भी यहाँ से जनाब चलो तो तुसी भी राजी हो जाओ। हाँ जी, मसीह को भाई तुम मरना नहीं चाहते, चलो तुम भी राजी हो जाओ, दोनों को राजी कर दिया। ये कैसा खुदा है? किस चीज की तंबीह की? गोया कि यानी मरने वाले के जैसे हो गए थे लेकिन मरे नहीं थे। गोया तंबीह तो की लेकिन मुझे मौत के हवाले नहीं की। फिर मैंने बताया बाइबल से कि बाइबल कहती है कि खुदा ताला ने उनकी सुन ली। तो सुन ली का क्या मतलब है कि मरने दिया? दुआ तो उन्होंने ये की थी कि ऐ खुदा वो प्याला मुझसे टला दे, और बाइबल तस्दीक कर रही है कि उनकी दुआ सुनी गई। 22 ज़बूर जो है वो तस्दीक कर रही है कि खुदा ने उनको बचाया। तो फिर फौत कैसे हुए? वो जिसको बचा लिया वो फौत कैसे हो सकता है? दूसरी बात यह है कि इन्होंने चंद हवाले दिए हैं बाइबल के। बाइबल तो तदादात से भरी पड़ी है। लिखा है कि उनके सब शागिर्द जो हैं उनको छोड़कर भाग गए। तो ये जो बातें हमें बता रहे हैं कि बाइबल में ये लिखा है वो लिखा है, वो बताइए इनको कहां से पता चली जो लिखने वाले हैं? क्योंकि उस वक्त हवारी तो कोई भी मौजूद नहीं था। बाइबल तस्दीक कर रही है कि वो सब जो हैं वो भाग गए। बाब 26 मती का आयत नंबर 56। जी, आप अपना जो है ना दरमियान में लुच ना तुले, आपको पहले कहा था। हम सैयदना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं कर रहे, इनके सो कॉल्ड यीशु की बात करें जिसको खुदा का बेटा कहते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे नहीं थे, तो इसलिए ये पंगा आप ना करें वरना हम चले जाएंगे। हम अच्छा, ऊपर मीर लतीफ़ साहब कह रहे थे कि जी कुरान में जिसको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहा जाता है, बाइबल में उसको यीशु मसीह कहा जाता है। ये कह रहे हैं जिनके सो कॉल्ड, अब इनको पता चल गया था कि जोसेफ ने जो दलाइल दे दिए हैं, अभी तो इसके पास और बहुत से दलाइल है। अभी ये मिर्जा साहब की किताबें खोलेगा और हमारी यहाँ पे दुर्गत बनेगी, तो इन्होंने बकवास शुरू कर दी यीशु मसीह की जात के ऊपर। हमें पहले ही हमारे अहमदी भाई कह रहे थे कि इनके ग्रुप में आप ना करें, ये इस काबिल नहीं है, लेकिन हमने आपकी बात पर इत्माद किया, लेकिन अब आप वायलेशन कर रहे हैं। चले, आपका ये मसला है कि आप मुकाशफा के अंदर से ये निकाल के लेके आए हैं कि जी गोया ज़िबा किया हुआ बंदा। आप मेरे सामने आ जाएं, मैं आपको उसी तरीके से ज़िबा करता हूं जिस तरीके से बंदा ज़िबा किया जाता है। मैं देख लेता हूं आप जिंदा रहते हैं कि नहीं रहते। मैं आपको मुकाशफा का हवाला लगा के दे देता हूं, वहां पर क्या लिखा है। फिर जी मैंने यहाँ मुकाशफा का हवाला लगा दिया
ये देखिए जी, मुकाशवा का हवाला लगाया मुकाशवा, और जिंदा हूँ और मैं मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूँगा और मौत और आलम अरवाह की कुंजियाँ मेरे पास हैं। और समरना की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जो अव्वल व आखिर है, जो मर गया था और जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है। ये मुकाशवा के इनको मैंने हवाला दे दिया। लतीफ़ साहब मुझे ये बता दें कि मसीह यीशु ने कितनी दफ़ा दुआ की थी, ताकि फिर उसके ऊपर मैं अपने कमेंट्स दे दूं। मैंने मुकाशवा का हवाला लगाया है, वहाँ साफ लिखा है मसीह यीशु ने कहा मैं मर गया था अब जिंदा हूँ, मैं मर गया था अब जिंदा हूँ। मुझे बता दें कि मसीह यीशु ने कितनी दफ़ा दुआ की थी। दूसरी बात इन्होंने एक हवाला दिया है लूका का बाब जो है वो 24 और आयत नंबर 46 का, कि मसीह ने कहा कि किताब मुकद्दस के मुताबिक जो है वो जैसा कि लिखा था वो मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। पहली बात तो ये है कि मरकस में लिखा हुआ है 3 दिन के बाद जी उठेगा, उन्होंने ये कहा था। तो आप कौन सी बात माने, तीसरे दिन वाली या 3 दिन के बाद वाली? मैं अभी हवाले लगा देता हूं। तो इसमें तो इख्तिलाफात है, मैं इख्तिलाफात के सब हवाले लगा रहा हूं ना। वक्त जो है वो दिया यूहन्ना की जो अंजील है। अच्छा, इन्होंने फिर ये बात की कि जी बाइबल के अंदर इत्तेजादात हैं और बहुत सारे इख्तिलाफात हैं। हमने इनसे ये कहा कि भाई अगर इख्तिलाफात है तो फिर आपने पहले सदाकत के ऊपर बात कर ली थी कि आया बाइबल की सदाकत के ऊपर बात करें कि आया बाइबल मुसद्दका है या नहीं है, उसके बाद फिर मुनाजरा करें। इनको शौक भी होता है कि बाइबल के ऊपर बात करें। जब ये फंसने शुरू होते हैं फिर कहते हैं जी बाइबल तहरीफ हो गई है। खालिद साहब, इसकी क्या जरूरत है कि आप जिनका नाम यसू वो लेते हैं और हम उनको मसीह अलैहिस्सलाम कहते हैं, आप उनके मतलब बुरे अल्फाज इस्तेमाल करें, इसकी क्या जरूरत है? आप सीधी सीधी दलील से बात करें। हमने आपको रोका तो नहीं है ना गुफ्तगू करने से। ये कहा है कि उनका नाम यसू रख के उनको गालियां ना दीजिएगा प्लीज, हमें भी तकलीफ होगी, हमारे भी तो जज्बात का एहतराम करें थोड़ा सा। यूहन्ना की जो अंजील है उसमें ये लिखा हुआ है कि वो 6ठे घंटे में उनको अभी वो उनकी हियरिंग हो रही थी, यानी अदालत में अभी वो पेश थे। मरकस के मुताबिक बाब 15 में लिखा हुआ है कि वो तीसरे घंटे में सलीब दिए जा चुके थे। तो कौन सी बात मानी जाए? मुकाशवा एक बात उसके 18वीं आयत मैंने लगा दी है, यहाँ पर लिखा है और जिंदा हूँ और मैं मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा और मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। यहाँ मसीह यीशु ने फिर 2 टोक बात की है कि मैं मर गया था, ना कि मैं बेहोश हुआ था। अहमद नज़ीर साहब, इस पे आप अलग से डिबेट कर लीजिएगा। आप जो है ना, आप वायलेशन कर रहे हैं। मैं मीर साहब को भी कहना है कि वायलेशन कर रहे हैं, हम चले जाएंगे। खालिद साहब, असल में खालिद साहब ऐसे भागने के चक्कर में थे कि हम किसी न किसी तरीके से भागें बस यहाँ से। अब मैं और आप तो बीच में, हमें तो बोलना ही नहीं चाहिए। उनको 1 to 1 एक ही ऑडियो करने दें, लोगों को सुनने दें। आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? अगर बोले और वो भी आप इस तरह से बोलें कि मसीह अलैहिस्सलाम को यसू कह के गालियां दें, तो ये तो बुरा होगा, हमारे लिए तकलीफ दे होगा। इतनी इन्होंने जो हवाला दिया है लूका का, उस पे हम देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है लूका की इंजील का जो हवाला दिया है, मैं अल्फाज पहले पढ़ देता हूँ। बाब 24 आयत नंबर 46 का इन्होंने मोहतरम हवाला दिया है लूका का। तो उसमें लिखा है किताब मुकद्दस को समझें और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। ये मुझे हवाला दिखा दें, ओल्ड टेस्टामेंट में कहाँ लिखा हुआ है कि तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा? जरा प्लीज हवाला दिखाएं मुझे, कहाँ ये बात लिखी हुई है? अच्छा, ये हवाला ये मांग रहे थे कि मसीह यसू तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेंगे। ये एक बात पुराने अहद नामे के अंदर, सहीफों के अंदर या तौरात के अंदर, ज़बूर के अंदर कहाँ लिखी हुई है कि मसीह यसू तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेंगे? मैंने इनको ये हवाला थोड़ी देर के लिए इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये हमारा मौजू नहीं था, ये टॉपिक से बात हट जानी थी। चूँकि मरज़ई जो है, मुझे पता है, मैं मरज़इयों का डॉक्टर हूँ, मरज़ई जो है वो टॉपिक से बात हट के करते हैं और ये मौजू को जो है ना खलते मबस करके ये एक लंबी बहस करते हैं और फिर आखिर में कहते हैं हम जीत गए। ये जब जो भी मौजू होता है उसके ऊपर कभी टिक के बात नहीं करते। हमारा ये मौजू ही नहीं था कि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं या नहीं। ऊपर मेरी सबसे पहले ऑडियो सुनने मैंने यही कहा था कि आज हमने सिर्फ बात करनी क्या यीशु मसीह सलीब के ऊपर फौत हुए या बेहोश हुए। जी वो तीसरे घंटे के अंदर उनको सलीब पे लटकाया गया, 6ठे घंटे के अंदर लटकाया गया। जी बाइबल के अंदर वो लिखा हुआ है कि वो मरियम मगदलीनी आई, उसने मसीह को छुआ। इससे कहीं नहीं साबित होता कि क्या यीशु मसीह बेहोश हुए हैं वहाँ पर। आगे सुने जी। आपकी तो बारी कोई नहीं है खालिद साहब। जो ना वो मुझे ये बताएं कि मसीह ने कितनी दफ़ा दुआ की थी। दूसरी बात है कि मसीह 3 दिन के बाद जी उठे हैं, तीसरे दिन जी उठे हैं, इसके ऊपर हमारा मौजू चल ही नहीं रहा। मुझे बता दें कि मसीह यीशु ने कितनी दफ़ा दुआ की थी। जल्दी आमिर साहब, क्या मैं डिबेट में शामिल नहीं हूँ? आप जरा अपना पोस्टर चेक कर लें, आप क्यों इतनी वायलेशन कर रहे हैं? सिर्फ ये बता दें कि मसीह ने कितनी दफ़ा दुआ की थी, मसीह ने कितनी दफ़ा दुआ की थी। मैं यसाया की जो इन्होंने पेश गोई लिखी है उसके बारे में अर्ज करता हूँ। देखें, ये जो मौजूदा टेक्स्ट है ये 10वीं सदी का है, यानी इस्लाम से 200 साल बाद का ये टेक्स्ट है। लेकिन हमारे पास पहले का टेक्स्ट मौजूद है, यानी सेप्टोगिंट, जिसको हफ्तावी तर्जुमा कहते हैं। उसमें तो कुछ और बात लिखी हुई है। उसमें ये लिखा हुआ है
कि जो मसीह के लिए कब्र खोदी जाएगी उसमें उसके दुश्मन जाएंगे, मसीह बचाया जाएगा। इसी यशायाह की किताब बाब नंबर 9 आयत नंबर 9 में लिखा हुआ है। मैं अभी हवाला लगा दूं। अच्छा, ये देखें कैसी ये इतने अकल से आ रही हैं कि जी मसीह के लिए जो कब्र खोदी गई उसमें उनके दुश्मन जाएंगे। तो मानते तो मिर्जा कादियानी तो खुद ये मानता है कि यसुल मसीह को कब्र के अंदर रखा गया है, गारनुमा कब्र के अंदर रखा गया और वहाँ उनको मरहम लगाई गई। अहे जी वो यहाँ से ये साबित कर रहे हैं कि जी मसीह यसु बेहोश हुए हैं क्योंकि जी उनके कब्र के अंदर दुश्मन जाएंगे। और भाई कब्र के अंदर तो तुम खुद भी डालते हो, मिर्जा कादियानी खुद भी मानता है। इंतजार करें, मैं हवाला लगाता हूँ यशायाह का। खालिद साहब आप मुकालमा करें, लेकिन एक बंदे ने बात करनी है ना, आप दोनों ने करनी है, उस बंदे ने एक नहीं करनी बात, ऐसे होनी बात। और दूसरे मैंने ये कहा है कि जिस तरह हमने आपके जज्बात का एहतराम किया, आपको मिर्जाई की बजाय अहमदी लिखा है, आप भी हमारे जज्बात का एहतराम करें और मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में कोई ऐसा नाज़ेबा लफ्ज़ में इस्तेमाल करें, यसू कहकर या उनका खुदा कहकर, इस तरह से ना करें। आप दिल से बात करें, वो सुनेंगे, वो उनकी आप सुनें। अच्छा, आमिर साहब बीच में कहते रहे कि आप दो बंदे बात ना करें, दो बंदे बात ना करें, लेकिन ये दो बंदे बात करते रहे। ये देखें जी, अब फिर हवाला, दो हवाले, मसीह बेहोश हुए हैं, कोई हवाला नहीं दी। ये देखें जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ मसीह ने कितनी दफ़ा दुआ की थी, मुझे सिर्फ ये बता दें मसीह ने कितनी दफ़ा दुआ की थी। जनाब मैं अभी लूका का हवाला लगाता हूँ, मसीह ने वहाँ पर खुला कहा है, एलानिया कहा है कि मुमकिन ही नहीं कि नबी यरूशलेम से बाहर हलाक हो। फिर ये जी खान साहब ने ये बहुत सारे हवाले लगाए। ये देखें जी, 1, ये 2, ये 3, ऊपर ये लिखा है ये हवारियों की लिस्ट। पतरस, मसीह बेहोश हुए हैं, वो कोई नहीं, दुआ सुनी गई। मसीह बेहोश हुए हैं जी, वो कोई नहीं। यहूदा दगाबाज, इससे क्या साबित होता है जी कि मसीह यसु बेहोश हुए हैं? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा जी, ये हवाले पे हवाला, पतरस लायर। अच्छा जी, ये पता नहीं क्या लिखा है कि मुखालफ, पतरस के मुखालफ है कि क्या लिखा हुआ है इन्होंने। इससे क्या जी पिलातूस की मारना नहीं चाहता था, इससे क्या साबित होता है कि मसीह बेहोश हुए हैं? कतन नहीं। किसी चीज़ से साबित होता है। कितने सारे हवाले, क्या नब्ज़ चेक की जी? तो आपने चेक की थी नब्ज़। अच्छा जी, आगे हवाले हवाले हवाले, इन्होंने बहुत सारे हवाले लगाए जी। सलीब, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, सलीब के बाद भी खुदा से ताल्लुक़ नहीं, अब तक मरा नहीं। अच्छा जी, ये देखें जी, खाना खाया, खुदा खाना खाता है। अच्छा जी, मसीह बेहोश हुए हैं, उसका कोई हवाला नहीं जी, कोई हवाला नहीं है जी हमारे पास। हम सिर्फ खुदा से मुलाकात के बगैर नब्ज़ नहीं होती। पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है इन्होंने ऊपर। अच्छा जी, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, लानती होकर जन्नत नहीं जा सकते। ये जी मसीह बेहोश हुए हैं, नहीं जी कोई हवाला नहीं है इसका। क्या माही है क्यों गा अंबार, पता नहीं क्या लिखा हुआ है इन्होंने इसके ऊपर भी। चुंबल हर जो सलीब पर मरे वो लानती। अच्छा जी, मसीह बेहोश हुए हैं, हमें ये हवाला दे दें जी, कोई हवाला नहीं है जी। अभी कहते हैं ड्रिंक पिया कभी नहीं, भी कहते हैं ड्रंक पिया कभी नहीं। मसीह बेहोश हुए हैं, उसका कोई हवाला नहीं जी, कोई हवाला नहीं है जी हमारे पास उसका। अच्छा, मरे हुए खुद जिंदा हो गए, हारे हवारी डर गए, हमारे हवारी डर गए, यही गवाही कोई नहीं। मसीह बेहोश हुए हैं, उसका हवाला है जी कोई नहीं। इन्होंने ये तकरीबन ये देखिए 22 के करीब हवाले लगाए हैं। मसीह बेहोश हुए हैं, उसका एक हवाला नहीं। फिर मोहतरम आयत नंबर 10 में लिखा हुआ है कि वो अपनी नस्ल को देखेगा। यानी अगर शख्स कोई मर जाए तो वो अपनी नस्ल को कैसे देख सकता है? कोई बताएंगे मुझे दोस्त? अच्छा, ये जो इन्होंने पहले भी एक मुनाजरा किया है हमारे YouTube चैनल के ऊपर अभी तक मौजूद है कि यसुल मसीह की नस्ल कौन है, तो ये हमारे चैनल के ऊपर अभी तक मौजूद है। वहाँ से यसुल मसीह की शादी साबित कर रहे थे, वो किसी भाई ने भी देखना हो तो वो हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है जी वो। अच्छा, फिर इन्होंने ये तकरीबन 7 के करीब फिर दोबारा हवाले लगा दिए। अहे जी, पिलातूस तो मारना ही नहीं चाहता था। अच्छा जी, बचाए एक आदमी ने किसी को कुछ नहीं देना। अच्छा, बहरहाल फिर इन्होंने जनाब एक ये कोई लगा दिया ये PDF। फिर उसके बाद जी इन्होंने 11 हवाले MK खान साहब ने फिर लगा दिए, लेकिन हवाला कहाँ है जी? अच्छा, फिर ये भागने शुरू हो गए जी। मैं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ यहाँ पे नाइंसाफ़ी हो रही है। आप खुद देख ले नाइंसाफ़ी किसके साथ हो रही है। मेरा मुतालबा ये है इनसे कि ये जो इन्होंने हवाला दिया है लूका की किताब का, आयत नंबर 24 बाब नंबर 24 आयत नंबर जो है वो 46 कि किताब मुकद्दस में लिखा है कि वो तीसरे दिन जो है वो जिंदा किया जाएगा। ये मुझे दिखा दें, फिर आगे चलेंगे जी। जाने से पहले मैंने सारे दलाइल लगा दिए हैं, इनको जरा देख लें।
हाँ जी, इससे काफ़ी तसल्ली हो जाएगी। और बड़ा अफसोस हुआ कि अहमद नज़ीर साहब ने कोalition की है। मुझे डिबेटर पहले इन्होंने बनाया कि मुकालमे में हमारे 2 बंदे होंगे और उनके 2 हों या 1 हो, उनकी मर्ज़ी थी। और अब मुझे कहा जा रहा है कि आप बात नहीं कर सकते। और फिर जो है मैसेज मेरे डिलीट किए जा रहे हैं और इस बात पे बहस की जा रही है कि यीशु के खिलाफ कोई बात नहीं करनी। हम अंजील से यीशु के हवाले लगा दिए कि अंजील में वो मानते हैं कि यीशु लानती हो गया, लानती मौत मरा। तो इस पर एतराज़ किया जा रहा है कि यीशु तो वो हज़रत ईसा को कहते हैं, तो हज़रत ईसा की तो ही ना करें। इस तरह तो हम बात ही नहीं कर सकते। खुदा माफ़ करे, खुदा माफ़ करे। यानी कि ये कह रहे हैं कि हम बगैर तौहीन किए हुए बात नहीं कर सकते। जब तक हम यीशु मसीह की तौहीन नहीं करते हमारी बात करना रवा नहीं है, हमें बनता ही नहीं है। यीशु मसीह को खुदा माफ़ करे, कोई क्रिश्चियन ये नहीं मानता कि हमारी वो लानती हो गए, या हम कभी भी नहीं मानते, मैं नहीं मानती इस बात को। अच्छा, उसके बाद जनाब मुसीबत या इन्होंने जब ये कहा कि जी हवाला लगाएं कि क्या पुराने अहदनामे में मसीह यीशु के 3 दिन की मौत जो है वो साबित है, कोई पहले पेशगोई मौजूद है। इन्होंने कहा कि क़यामत तक कोई बंदा साबित नहीं कर सकता। अब देखें जी जोसेफ ने इनके साथ किया क्या है। अब ये इनको हवाला लगा दिया गया। ये है जी रूहानी खज़ाइन जिल्द 3 है और ये है जी ज़ाला ओहाम, सफ़ा नंबर है 225। अब मिर्ज़ा साहब इसके अंदर क्या लिखते हैं, फिर इसी मुअल्लम में लिखा है कि वहाब से ये रवायत है कि हज़रत ईसा 3 घंटे के लिए मर गए, और मोहम्मद बिन इसहाक से रवायत है कि नसारा का ये गुमान के 7 घंटे तक मरे रहे। मगर मौलव हज़ा को ताज्जुब है कि मोहम्मद इसहाक ने 7 घंटे तक मरने की नसारा की किन किताबों से रवायत ली, क्योंकि तमाम फ़िरके नसारा के इसी कौल पर मुत्तफ़िक नज़र आते हैं कि हज़रत ईसा 3 दिन तक मरे रहे और फिर कब्र में से आसमान की तरफ उठाए गए। और चारों अंजीलों से भी यही साबित है। अब देखिए मिर्ज़ा कादियानी क्या कह रहा है कि जी चारों अंजीलों से ये साबित है कि हज़रत मसीह 3 दिन तक मरे रहे, और ख़ुद हज़रत ईसा अंजीलों में अपनी 3 दिन की मौत का इकरार करते हैं। और बहरहाल मौत उनकी साबित है मासवा इन दलाले मुतज़क्रा के। यहूदो नसारा का बिल इत्तफाक उनकी मौत पर इजमा है, और तारीखी सबूत बतवातर उनके मरने पर शाहिद है, और पहली किताबें भी बतौर पेशगोई उनके मरने की खबर दी गई थी। मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि पहले की किताबों के अंदर मसीह के 3 दिन के फौत होने की खबर दी गई थी, यानी कि तौरात के अंदर, ज़बूर के अंदर, सहीफ़े अंबिया के अंदर ये बात दी गई थी कि यीशु मसीह 3 दिन के लिए मरेंगे। मैंने जब इनको यहाँ ये हवाला लगा के दे दिया, इनका कड़ाका निकल गया। अब आगे देखें जी इन्होंने किया क्या है, उसके बाद सुनते जाएं। अब अच्छा, गाली दिए बगैर बात नहीं कर सकते, यीशु को गाली दिए बगैर बात नहीं। लतीफ़ साहब, आप काफ़ी देर से ये साबित करना चाह रहे हैं कि मसीह यीशु जो है वो किताब मुकद्दस के मुताबिक नहीं फौत हुए। ये है जी रूहानी खज़ाइन जिल्द 3 है, सफ़ा 225 है, इज़ाला ओहाम। मिर्ज़ा साहब लिखते हैं इसी मुअल्लम में लिखा गया है कि वहां से रवायत है कि हज़रत ईसा 3 घंटे के लिए मर गए, और मोहम्मद इसहाक से रवायत है कि नसारा का ये गुमान है कि 7 घंटे तक मरे रहे। मगर मौलफ अज़ाला को ताजुब है कि मोहम्मद बिन इसहाक ने 7 घंटे तक मरने की नसारा की किन किताबों से रवायत दी, क्योंकि तमाम फ़िरके नसारा के इसी कौल पर मुत्तफ़िक हैं कि 3 दिन तक हज़रत ईसा मरे रहे और कब्र में से आसमान की तरफ उठाए गए। और चारों अंजीलों से भी यही साबित है। मिर्ज़ा जी क्या कहते हैं जी, चारों अंजीलों से भी यही साबित है कि हज़रत मसीह जो है वो 3 दिन तक मरे रहे। मरज़ई जो मीर लतीफ़ साहब है वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी हज़रत मसीह 3 दिन तक किताब मुकद्दस के मुताबिक नहीं मरे रहे, लेकिन मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि अंजीलों से यही साबित है। आगे सुने जी, और खुद हज़रत ईसा ने अंजीलों में अपनी 3 दिन मौत का इकरार किया। बहरहाल मौत उनकी साबित है मासवा इन दलाले मुतज़क्रा के। यहूदो नसारा का बिल इत्तफाक उनकी मौत पर इजमा है, और तारीखी सबूत बतवातर उनके मरने पर शाहिद, और पहली किताबों में भी बतौर पेशगोई उनके मरने की खबर दी गई है। लेकिन मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि चारों अंजीलों से यही साबित होता है कि हज़रत ईसा अंजीलों में अपनी 3 दिन की मौत का इकरार भी करते हैं। बहरहाल मौत उनकी साबित है, और मासवा इन दलाइल मुतज़क्रा के यहूदो नसारा का बिल इत्तफाक उनकी मौत पर इजमा है, और तारीखी सबूत बतवातर उनके मरने पर शाहिद, और पहली किताबों में बतौर उनके मरने की पेशगोई है। मुझे ये बताएं कि मसीह के 3 दिन मरने की पेशगोई मिर्ज़ा साहब मानते हैं कि अंजीलों के अंदर मौजूद है, लेकिन मरज़ई साहब कहते हैं कि नहीं, ये अंजीलों के अंदर मौजूद नहीं है। चलो मुझे बता दें जनाब मीर लतीफ़ साहब, बताएं मसीह ने क्या दुआ की थी और कितनी दफ़ा। सब मेरा मैसेज जरा गौर से सुन लें। हम अंजील से हवाले दे रहे हैं। अंजील पे इनके पॉल ने कहा है कि यीशु लानती होके मरा है, और वो हमारे गुनाहों के लिए लानती मौत उसने दी है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन हो रही है और आप हमें ये मैसेज नहीं करना दे रहे, तो जी नहीं, कहीं पे भी नहीं कहा जनाब पौलुस रसूल ने, कहीं पर भी नहीं कहा कि ये मसीह यीशु लानती मौत होके मरे हैं, कहीं पर भी नहीं कहा। मोहतरम ये देखें, बाइबल यसाया की किताब है और होली बाइबल डूवे राइम वर्जन है। इसमें लिखा हुआ है नामी आयत में, एंड ही शैल गिव द अनगॉडली फॉर हिज बरियल, यानी जो गुनाहगार लोग हैं वो उसकी कब्र में जाएंगे। ही शैल गिव द अनगॉडली फॉर हिज बरियल एंड द रिच फॉर हिज डेथ, उसकी बजाय अमीर लोग मरेंगे। बिकॉज ही हैज डन नो इनिक्विटी नाइदर वाज देयर डिसाइड इन हिज माउथ, क्योंकि उसका कोई कसूर नहीं था, इसलिए उसकी बजाय उसके दुश्मन मरेंगे, और वो मरे।
कब? जब यरूशलेम तबाह हुआ तो अल्लाह ताला ने उस मसीह के दुश्मनों को मारा, दुश्मनों के हाथों। जी, मसीह के दुश्मनों को मारा। मसीह यसू बेहोश हुए हैं या नहीं हुए, वो उसका हवाला कोई नहीं। मसीह के दुश्मनों के ऊपर चले गए हैं कि जी सन 70 के अंदर मसीह के दुश्मनों को मार दिया है, लेकिन मसीह के बेहोश होने का कोई हवाला है जी? नहीं, कोई नहीं। 10वीं सदी, 11वीं सदी, पहली सदी, दूसरी सदी, तीसरी सदी, कोई हवाला है आपके पास? इनके पास हवाला कोई नहीं। आगे सुने जी। जोलो साहब, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आपने मुझे वो हवाला दिखाना है जो मसीह ने दिया है, जो आपने दिया है हवाला लूका का। खालिद साहब, आप इंजील के जो भी अल्फाज बयान करें, मेरा कोई इतराज नहीं है, लेकिन अपने पास से कोई अल्फाज ना यसू के बारे में इस्तेमाल करें, ना मसीह अलैहिस्सलाम के, क्योंकि मेरी नज़र में वो एक ही ज़ात है, सिर्फ किरदार अलग अलग बयान है। तो मेहरबानी करें, अपने पास से आपने कोई लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना। जो इंजील में अल्फाज हैं वो आप बेशक बयान करें, पेश करें, मेरा कोई इतराज नहीं। मोहतरम आमिर साहब, आप इंतजामिया है, प्लीज़ उनको कहें कि जो मैं हवाला मांग रहा हूँ वो मुझे दें। जो मसीह ने हवाला दिया है बाइबल के मुताबिक, कि किताब मुकद्दस के मुताबिक खुदा ने तीसरे दिन मुझे जिंदा किया है, वो कहाँ लिखा हुआ है हवाला? जरा बताएं, तीसरे दिन कहाँ? मैंने हवाला ऊपर लगा दिया है, लूका की अंजील बाब 24 और आयत नंबर 46 है। मसीह ने कहा और यूं लिखा है कि मसीह मुर्दों में से जी उठेगा। ये लगा दिया है जी मैंने हवाला। मोहतरम, मैं आपसे ये हवाला मांग रहा हूँ जो आपने मुझे दिया है, लूका बाब 24 आयत नंबर 46, जो आपके मुताबिक यीशु मसीह ने फरमाया कि किताब मुकद्दस के मुताबिक मैं मरने के बाद तीसरे दिन जिंदा किया जाऊंगा। मैंने हवाला लगा दिया है। मुझे बता दें कि मसीह ने कितनी दफा दुआ की थी? हाँ जी, आपको पता नहीं है ना अंजील में क्या लिखा हुआ है, तो अंजील के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप जरा खामोश रहें, आपका हक नहीं है दखल देने का। अच्छा जी, उसके बाद फिर इन्होंने 5 हवाले लगाए, लेकिन मसीह के बेहोश होने का हवाला जी कोई नहीं। ये देखें जी, MK खान साहब इस वक्त भुकला गए, इन्होंने हवाले पे हवाला लगा रहे हैं ये फिर इन्होंने हवाले 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 हवाले। मैंने हवाला लगा दिया है, हवाला लगा दिया है कि मसीह ने कहा कि यूं लिखा है कि मसीह मुर्दों में से जी उठेगा। अभी हमारी बात हो रही है मसीह की इसी सलीबी मौत के ऊपर, जी उठने के ऊपर जिस दिन बात होगी हम वो हवाले भी लगाएंगे। मुझे सिर्फ ये बताएं कि मसीह, ये मैंने चंद हवाले लगा दिए हैं जिसमें पता चलता है कि बाइबल के तो बयानात में ही इख्तिलाफात हैं। अच्छा जी, ये जो मोहम्मद खालिद साहब हैं, ये मर्ज़ई खालिद साहब, ये कह रहे हैं ये 2-3 चेक करें जी। क्या चेक करें? ये हवाले पे हवाले लगाए जा रहे हैं हारे हुए जुवारी की तरह, लेकिन उसके ऊपर कोई अपना मौका अपनी बयान करते कि जी हम इससे यहाँ से ये साबित करते हैं कि हज़रत मसीह बेहोश हुए हैं। जी आप खुद ही चेक कर ले, सामने वाले को क्या पता है कि भैया आप हवाले क्यों लगा रहे हो, उसमें से आप क्या इस्तेमाल ले रहे हो। आप अपनी बात मनवाने के लिए हवाले लगा के उसके ऊपर बात तो करो, बस ये हवाले लगा के ये 2-3 चेक कर ले जी। कहीं कुछ लिखा हुआ है, कहीं कुछ लिखा हुआ है, इसलिए बाइबल के ये हवाले हम कैसे मान सकते हैं कि मसीह ने वाकई ये कहा था? दूसरी बात ये, हाँ जी, बस बाइबल के हवाले हम नहीं मान सकते क्योंकि मसीह ने ये कहा था या नहीं कहा था। जब ये फंसने लगते हैं तो जी ये बाइबल की सदाकत के ऊपर उंगली उठा देते कि जी ये बाइबल जो है ये दुरुस्त नहीं है, ये तहरीफ हुई हुई है। कि सबूत दिया जाए, कहाँ किताब मुकद्दस में लिखा है कि वो तीसरे दिन जी उठेगा? मेरा नहीं ख्याल कि हमें कोई बात समझ आ रही है, लेकिन अगर आप आपस में बात जारी रखना चाहते हैं इसी तरह तो जारी रखें, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही जिस तरह से आपने ऊपर नीचे ये सफहात की बारिश कर दी है और ऑडियो पे ऑडियो कर रही है, इस तरह बात समझ नहीं आती। 1 to 1 बात करनी चाहिए, एक ऑडियो करनी चाहिए दोनों तरफ से। देखा आमिर नजीर साहब ने भी कहा, हवाले नहीं, आमिर साहब ने भी कहा कि जी आप बिला वजह हवाले पे हवाले लगा रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन MK खान साहब वो जो मर्ज़ई खालिद साहब हैं वो उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा, वो सिर्फ भागने की चक्कर में है कि किसी तरीके से मैं भाग जाऊं यहाँ से। नहीं मान सकते। मिर्जा साहब बाइबल के हवाले मानते हैं, मिर्जा साहब मानते हैं कि ये खुदा का कलाम है। आप कह रहे हैं कि हम नहीं मानते। अगर आप नहीं मानते थे, मिर्जा साहब तो मानते हैं, नहीं मानते थे, तो फिर आपने शर्तें क्यों तय की कि हम बाइबल से साबित करेंगे? आपकी तो शर्त ये थी। मिर्जा साहब कह रहे हैं कि चारों अंजीलों से। जी अमित नसीर भाई अस्सलाम वालेकुम। एक तो वालिद साहब बार बार आ रहे हैं, मैं भी देखो यहाँ ही हूँ ग्रुप में, लेकिन मैंने अभी तक एक वॉइस नहीं की, ठीक है। और दूसरा ये है कि ऐसे डिबेट तो होती नहीं है जिस तरीके से ये दोनों कर रहे हैं। अमीर लतीफ़ एक समझदार है, उनके मेरे साथ पता नहीं कितनी डिबेटें हुई हैं। ऐसा तो कभी नहीं, हवाले ऐसे लगाते हैं कि एक आदमी एक हवाला लगाए उसे पढ़ ले, जो तरीक़ेकार होता है। ये अब आपका काम है, आप उनसे हवाला मांगे। मैं तो हवाला मांग रहा हूँ, जब हवाला नहीं देंगे बात आगे कैसे चलेगी? जो उन्होंने हवाला दिया है लूका बाब 24 आयत 46 का, कि मसीह ने फरमाया था कि मैं किताब मुकद्दस के मुताबिक तीसरे दिन जी उठूंगा, ये कहाँ लिखा हुआ है किताब मुकद्दस में? ये बताएं मुझे, इनसे पूछें। जब हवाला नहीं देंगे तो आगे बात कैसे चलेगी? और सब मेहरबानी करके ये इसको हटाएं यहाँ से, ये जो हालत है इसको हटाएं, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा ये कहाँ का हवाला कहाँ फिट कर रहे हैं। हवाले लगाते जा रहे हैं, उसके ऊपर कोई तफसीर नहीं कर रहे, कोई तशरीह नहीं कर रहे। मैं हवाला लगाता हूँ, इनको नजर नहीं आ रहा, समझ से बाहर है। अच्छा, इनको दोबारा जी हवाला रहमत भाई ने लगा के दिया, आगे चलते जाएं, देखते जाएं जी हो क्या रहा है। जी मोहतरम, मैं तो आपसे हवाला मांग रहा हूँ, आप हवाला दें तो सही। जो आपने लूका बाब 24 आयत 46 का हवाला दिया है वो कहाँ लिखा हुआ है किताब मुकद्दस में? ये बताएं मुझे। बताएं मुझे, ये कहाँ लिखा हुआ है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा? ये कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा, हमारा ये मौजूद था ही नहीं कि मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेंगे।
हमारा मौजू था क्या यसुल मसीह सलीब पे बेहोश हुए हैं या नहीं हुए। ये मौजू से बिल्कुल हट गए, ये दोनों के दोनों भुखला गए। इनको मिर्जा साहब का हवाला लगा के दिया, इनको नजर नहीं आ रहा। आगे चलें जी। मोहतरम बताएं ये हवाला कहाँ है किताब मुकद्दस में? जी आप ये कह रहे हैं कि मैंने कोई आपको जवाब नहीं दिया। आपने कहा जी मुकाशफा के अंदर लिखा है कि जी गोया उसको बदे की तरह ज़िबा किया। आप आए जरा मुझे बताएं कि गोया बदे की तरह जब ज़िबा करते हैं तो क्या बदा बेहोश होता है? कि किस चीज का हवाला चाहिए? मसीह ने कहा कि मुर्दों में से जी उठेगा, तो किस चीज का हवाला चाहिए आपको? हवाला दिखाएं मोहतरम, कहाँ लिखा हुआ है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा? कहाँ लिखा है किताब मुकद्दस में? बार बार मुतालबा कर रहा हूँ। आपसे कह रहा हूं कि मेरे साथ यही आप एक मौजू डिसाइड कर ले। इसी मौजू के ऊपर मैं अगर आपको हवाला ना दिखाऊं तो मैं जो चोर की सजा वो मेरी सजा। ये हमारा आज का मौजू नहीं है, आप मौजू को ना पलटें। मौजू ये है कि मसीह यीशु सलीब के ऊपर बेहोश हुए हैं या फौत हुए हैं। आपने ये दिखाना है कि मसीह यीशु सलीब के ऊपर बेहोश हुए हैं। ये हवाला पहले दिखाएं, फिर बात आगे बढ़ेगी। लूका बाब 24 आयत नंबर 44 का हवाला दिखाएं, कहाँ लिखा हुआ है किताब मुकद्दस में? आपकी अगर इतनी ही गुजारिश है तो मैं आपको हवाला लगा देता हूँ जी, मैं आपको हवाला लगा देता हूँ जी। मैंने दोबारा इनको हवाला लगा के दे दिया, वही वाला पहले वाला कि जी मिर्जा का ध्यानी कहता है कि सहीफों के अंदर ये बात लिखी हुई है, पुरानी किताबों के अंदर मसीह के 3 दिन के मरने की पेशनगोई मौजूद है। मेरी बात यहाँ से मुकम्मल साबित हो गई। अब आगे देखें जी तमाशा क्या करते हैं कादियानी। पहले हवाला दिखाएं फिर आगे बात चलेगी। देखें ना, आपने एक हवाला दिया है, वो हवाला मौजूद ही नहीं है ओल्ड टेस्टामेंट में। लिखे होने से तो नहीं लिखा जा सकता। तो मसीह ने आपके इसके पता चलता है कि मसीह तो झूठ नहीं बोल सकते। एक गलत बात मंसूब की गई है मसीह की तरफ कि उन्होंने ये कहा। उन्होंने अगर कहा है तो फिर ये जाता है कि वो किताब मुकद्दस का हवाला दिखाएं। हवाले कोई और पेश किए जा रहे हैं, हवाला दिखाएं। मिर्जा साहब कहते हैं कि खुद हजरत ईसा अंजीलों में अपनी 3 दिन मौत का इकरार करते हैं। बहरहाल मौत उनकी साबित है मासवा इन दलाले मुतज़क्रा के। यहूद नसारा का बिल इत्तफाक उनकी मौत पर इजमा है और तमाम पहले की किताबों के अंदर उनके मरने की पेश गोई मौजूद है। मिर्जा साहब इस चीज को मानते हैं, आप नहीं मानते इस हवाले को। मोहतरम ये हवाला दिखाएं, कहाँ लिखा हुआ है किताब मुकद्दस में कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा? ये अल्फाज दिखाने हैं आपने बाइबल में से, यानी ओल्ड टेस्टामेंट में से, क्योंकि किताब मुकद्दस का हवाला दिया गया है और आपने माना है कि किताब मुकद्दस के मुताबिक किताब मुकद्दस से मुराद है तौरात, ज़बूर और नबियों की किताबें। दिखाएं कहाँ लिखा हुआ है। आपके मिर्जा साहब मान रहे हैं कि पहले की किताबों के अंदर ये पेशन कोई मौजूद है। जब आपके घर से आपको हवाला मिल गया है तो आपको क्या जरूरत है किताब मुकद्दस की तरफ जाने की? आपके तो घर से आपको ये हवाला मिल गया है कि पहले की किताबों के अंदर ये पेशन कोई है कि मसीह 3 दिन के लिए फौत होगा। जोशुफ मसीह साहब, आप अब हवाला दिखाएं, कहाँ लिखा हुआ है किताब मुकद्दस में कि मसीह मरेगा और तीसरे दिन जी उठेगा? मसीह ने यह हवाला दिया है आपके मुताबिक, तो ये कहाँ लिखा हुआ है? मैंने आपको दिखा दिया है, मैंने आपको मिर्जा साहब की किताबों से दिखाया है। मैंने आपको मिर्जा साहब की किताब से दिखाया है कि मिर्जा साहब कहते हैं कि पहले की किताबों के अंदर मसीह के 3 दिन मरने की पेशन कोई मौजूद है। आप कह रहे हैं कि कोई पेशन कोई मौजूद नहीं है। क्या मिर्जा साहब को इस बात का पता नहीं था? आपको ज्यादा पता चल गया? ये दोबारा हवाला हम लगाते हैं। जब तक आप ये हवाला नहीं दिखाएंगे आगे बात नहीं चल सकती। ना मैं आपकी को ऑडियो सुनूंगा जब तक आप ये हवाला नहीं दिखाएंगे। आपको बार बार मिर्जा साहब का हवाला दिखा रहा हूं। मिर्जा साहब कहते हैं कि पहले की किताबों में बतौर पेशन गोई उनके मरने की खबर दी गई है, उनके मरने की खबर दी गई है। आप कह रहे हैं कि हवाला ही मौजूद नहीं है। मिर्जा साहब कह रहे हैं कि मौजूद है, आप कह रहे हैं मौजूद नहीं है। हवाले का क्या करना है मुझे बता दें। इस हवाले का क्या करना है कि मिर्जा साहब कहते हैं कि पहले की किताबों के अंदर पेशन कोई मौजूद है। इस हवाले का हमने क्या करना है? जो जद्दे अमजद है वो ये फरमा रहे हैं कि पहले की किताबों के अंदर पेश गोई है मसीह के 3 दिन मरने की। आप कह रहे हैं कि नहीं जी नहीं मौजूद। आप कैसे कह सकते हैं? आपके मिर्जा साहब नहीं कह रहे तो आप कैसे कह सकते हैं? यानी कि आप मिर्जा साहब से ज्यादा सियाने हो गए। आपको जवाब तो नहीं देना चाह रहा था, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मैं हवाला ना दूर झूठा होऊंगा तो फिर मिर्जा साहब झूठे होंगे, क्योंकि मिर्जा साहब ये कह रहे हैं कि पहले की किताबों के अंदर उनके 3 दिन मरने की पेश गोई मौजूद है। अंजीलें इस बात के ऊपर इत्तफाक रखती हैं। इसका मतलब है जोसेफ झूठा नहीं हो रहा, मिर्जा साहब झूठे हो रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पहले की किताबों के अंदर मौजूद नहीं है। अगर मौजूद नहीं है तो मिर्जा साहब ने ये बात क्यों की? मिर्जा साहब ने ये बात झूठ कही है। जी मिस साहब, जी मोहतरम वो बंद हो गए, आप प्लीज उनसे कहें कि वो हवाला दिखाएं। मैं वो बार बार पूछ रहा हूँ, बाकी बातें हो रही हैं, सारी हवाला नहीं दिखा रहे। किस बात का हवाला आप मांग रहे हो? मैं वो लिखा हुआ भेज दिया, उन्होंने एक हवाला दिया है लूका बाब 24 आयत 44 का कि बाइबल मुकद्दस में ये लिखा हुआ है किताब मुकद्दस में कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। ये बात उन्होंने ऑडियो में किया या इसका स्कैन लगाया? मुझे नहीं समझ आया। स्कैन भी लगाया, स्कैन तो मैंने लगा दिया ना, उन्होंने हवाला भी दिया, स्कैन मैंने 10 दफा लगा दिया है। उन्होंने हवाला दिया या वो कहें कि मैंने हवाला नहीं दिया। उन्होंने ये ऑडियो में बात की है, स्कैन मैंने लगा दिया, जो अल्फाज लिखे हैं उनको कहे वो हवाला दिखा दें। आप ऐसा करें, मेहरबानी करें, मेरी बात सुनें। मैंने जैसे पहले कहा है कि मेजबान को होता है गूंगा, मेरे हाल पे रहम करें। आप एक ऑडियो सिर्फ करें और इंतजार करें उनके जवाब का। जब तक वो जवाब उनका आने ले आप अगली ऑडियो पे ऑडियो करते जाना। इस तरह बात नहीं, अब मैंने तो 10 कर दिया, प्लीज ना करें ना, 10 ऑडियो ना करें, एक ऑडियो आपने। मैं आपकी तरफ से उनसे पूछता हूँ, आप खामोश नहीं, मैं आपकी तरफ से उनसे पूछता हूँ एक ऑडियो में। जब तक उनका जवाब ना आए आप भी खामोश नहीं, खालिद साहब भी खामोश। बिल्कुल मैं खामोश रहूंगा, आप उनसे पूछें कि ये पहले जवाब दें। ठीक है, ओके। अच्छा जी, खालिद साहब की आप हरकत देखें। कह रहे हैं जी मरने की पेशगोई तो हो सकती है, सलीब पर मरने की नहीं। भाई बताएं हमें कि 3 दिन की मरने की पेशगोई जो है
3 दिन अनाजीले अरबा जो है वो किस बात के ऊपर बात करती हैं? मसीह की 3 दिन की सलीबी मौत के ऊपर बात करती हैं। 3 दिन के लिए कोई बंदा को मरता है, मैंने इनसे फिर कहा कि 3 दिन के लिए कोई बंदा मरता है, इनका कोई जवाब नहीं। ये मीर लतीफ साहब फिर हवाले लगा रहे हैं। अच्छा आगे चलते हैं जी, आगे चलें, हवाले पे हवाला आ रहा है जी। पहली बात तो यह है आमिर भाई, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने का तो आज हमारा मौजू है नहीं है। ये भी एक बड़ा जबरदस्त और लंबा मौजू है, इसके ऊपर मुझे पता है मैं जाऊंगा तो ये सारा मौजू तरम भरम हो जाएगा। आज मौजू है मसीह यीशु सलीब के ऊपर फौत हुए हैं या बेहोश हुए हैं। मैंने इनको बता दिया है कि मिर्जा साहब ये कहते हैं कि मसीह यीशु जो है वो अंजीलों की रूह से और पहले की पेशन गोइयों से 3 दिन के लिए उनकी वफात साबित है। अब अगर ये कहें कि नहीं जी पुराने अहद के अंदर या पहले की नबियों की पेशन गोइयों के अंदर ये बात 3 दिन की मरने की नहीं है, तो फिर इसका मतलब है जोसेफ झूठा नहीं हो रहा ना। हवाला प्लीज इनसे मांगे जी, ये हवाला प्लीज इनसे मांगे जी। मैंने ऊपर 3 दफा हवाले लगाए हैं। मिर्जा साहब कहते हैं कि पहले की किताबों के अंदर भी उनके 3 दिन मरने की पेश गोई मौजूद है। मैं कितनी दफा आपसे बयान करूं जी? मुस्लिम आपने ये हवाला दिया है तो आपका फर्ज है हवाला दिखाएं। ये दोबारा इनको हवाला लगा के दिया गया लेकिन सुनने मेरे भाई मुझे मजबूरन ना बुलवाएं, मैंने जवाब दे दिया। मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम अगर कह रहे हैं कि पुरानी किताबों में उनकी वफात साबित है तो वो तो हम भी मानते हैं कि वफात सारे नबियों की वफात हो गई है, लेकिन स्लीप पर नहीं हुई। ये आप दिखाएं कि मिर्जा साहब ने कहा हो कि वो स्लीप पर मर गए हैं। स्लीप पर तो नहीं मरे वो, मिर्जा साहब की स्टेटमेंट से आप दिखाएं कि स्लीप पर मरे हैं। मैं दिखा तो रहा हूं कि आपके जो जद्दे अमजद हैं, जो मिर्जा जी हैं, वो ये कहते हैं कि पहले की किताबों के अंदर उनके 3 दिन मरने की पेश गोई है। पुरानी किताबों के अंदर यानी कि सहीफे अंबिया के अंदर उनके 3 दिन के मरने की पेश गोई है। इससे ज्यादा और साफ और सुथरा हवाला कौन सा चाहिए आपको? हवाले देते हैं, जब मुतालबा किया जाता है हवाला दिखाते नहीं। आज का मौजू नहीं तो हवाला क्यों दिया है? ये हवाला दिखाएं, किताब मुकद्दस में कहां लिखा हुआ है? भाई वफात 3 दिन की कहां साबित है अंजीलों के अंदर? मुझे बताएं। मिर्जा साहब कश्मीर के अंदर मानते हैं, अंजीलों के अंदर कश्मीर के अंदर 3 दिन की वफात आप मान रहे हैं? अंजीलों के अंदर से फिर मुझे दिखा दें कि कश्मीर के अंदर उनकी 3 दिन वफात हुई है, वो मुझे दिखा दें। आप पुराने अहद से आप मुझे दिखा दें कि 3 दिन के लिए उनकी वफात हुई है कश्मीर के अंदर। मैंने आपको हवाला दिखा दिया है। मिर्जा जी कहते हैं कि पहले की किताबों के अंदर और अंजीलें इस बात का सबूत हैं कि मसीह 3 दिन के लिए फौत होगा, मसीह 3 दिन के लिए मरेगा। क्या ये हवाला आपके लिए काबिल कबूल नहीं? आप कहते हैं मिर्जा साहब ने झूठ कहा है, मैं आपको हवाला दे देता हूँ। हाँ जी, मेरी लतीफ साहब आपको मैं एडमिन बनाता हूँ, आपने सिर्फ इस ऑडियो का जवाब देना है और फिर उसके बाद अगली ऑडियो नहीं करनी जब तक मैं ना करूँ। इस तरह बात होगी। ये तो आपने एक किस्म की मच्छी मंडी बना दी है। मैं आपके एहतराम में खामोश हूं कि चले आप मेहमान हैं, जिस तरह से आप चाहें आपस में तय करके बात करें, लेकिन देख ही लें, कोई समझ नहीं आ रही क्या बात कर रहे हैं आप। ये जोसेफ साहब का ये मौक़िफ़ है कि मिर्जा साहब अगर इस बात के कायल हैं तो आप मिर्जा साहब की इस बात को गलत मानते हैं या सही मानते हैं? इसका जवाब दें ऑडियो में, मैं आपको एडमिन में। ये हवाला आमिर जी साहब, ये आखिरी वार्निंग है। मैं सिर्फ 5 मिनट इंतजार करूंगा, उनसे मेरी गुजारिश है और आप भी उनको तवज्जो दिलाएं कि ये हवाला जो उन्होंने दिया है लूका बाब 24 आयत 44 का, वो मुझे दिखा दें। मैं हवाला दोबारा लगा देता हूँ। अगर नहीं दिखाएंगे तो इसका मतलब है वो लाजवाब हैं, फिर हम ग्रुप से चले जाएंगे। यही तरीका होगा। तुम प्लीज़ उनको कहें कि वो हवाला जो मैं मांग रहा हूँ वो दें। ये गुफ्तगू का यही तरीका होगा। अगर वो हवाला देता है, हवाला ही गलत साबित हो तो बात खत्म हो गई। अगर वो हवाला नहीं दे सके तो फिर भी बात खत्म होगी। इसका मतलब उन्होंने एक झूठ बोला है, गलत बयानी की है। हवाला दें, किताब मुकद्दस में ये बात कहाँ लिखी हुई है? कहते हैं ये उनका जवाब। मीर लतीफ साहब आपके सवाल का वो जवाब ये दे रहे हैं कि मिर्जा साहब ने ये लिखी हुई है बात कि पहले की किताबों से साबित है कि 3 दिन तक मसीह फौत होगा। अब आप बताएं कि मिर्जा साहब ने ये बात गलत कही है, फिर वो जाए ना लूका की तरफ तलाश करने। आप मिर्जा साहब की बात को गलत कहते हैं, ये उनका जवाब है। इसका जवाब दें आप। आप ये कह रहे हैं कि पुराने अहद के अंदर मसीह की 3 दिन की वफात साबित नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं। ठीक हो गया जी। अगर आप ये कहते हैं कि पुराने अहद के अंदर मसीह की 3 दिन की वफात साबित नहीं है तो इसका मतलब जोसेफ झूठा नहीं, मिर्जा साहब झूठे पड़ते हैं। क्योंकि मैंने मिर्जा साहब का हवाला लगा के दिया है आपको कि मिर्जा साहब कहते हैं कि 3 दिन की मौत उनकी अंजीलों से भी और पहली किताबों से भी साबित है। इससे बेहतरीन हवाला मेरे ख्याल में तो आपके लिए हो गई कोई नहीं। मैं मिर्जा साहब का हवाला नहीं मांग रहा, मुझे किताब मुकद्दस का हवाला चाहिए जो उन्होंने दिया है। हाँ जी, तो मिर्जा साहब भी तो किताब मुकद्दस की बात कर रहे हैं। भाई मिर्जा साहब कौन सा कोई जंग अखबार की बात कर रहे हैं या डाइजेस्ट की बात कर रहे हैं, इमरान सीरीज की बात कर रहे हैं? उन्होंने किताब मुकद्दस का हवाला दिया है, दिखा रहे हैं वो मिर्जा साहब किताब मुकद्दस है। मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, ये उन्होंने बात यीशु मसीह की तरफ मंसूब की है। ये दिखाएं हवाला कहाँ लिखा हुआ है, वरना इसका मतलब वो झूठ बोल रहे हैं और इनकी बाइबल झूठ पर मुश्तमिल है। तो उन्होंने मिर्जा साहब का हवाला दिया होता तो फिर इनका फर्ज था मिर्जा साहब का। इन्होंने किताब मुकद्दस का हवाला दिया है तो किताब मुकद्दस। भाईजान मिर्जा साहब किताब मुकद्दस का नाम ले रहे हैं। मिर्जा साहब यहाँ कह रहे हैं कि पहले की किताबों के अंदर ये पेज कोई मौजूद है। आपको आपके घर से हवाला मिल गया है, आपको क्यों मिर्जा साहब का हवाला नहीं चाहिए? मुझे बताएं, क्या ये हवाला आपके लिए दुरुस्त नहीं है, काबिल एतबार नहीं है? अगर आपको आपके घर से मैंने हवाला दे दिया है कि मिर्जा साहब कहते हैं कि 3 दिन उनकी मौत की अंजीलों के अंदर और पहले की किताबों के अंदर उनकी मरने की पेज कोई मौजूद है, तो क्यों मिर्जा साहब ने ये बात की? इसका मतलब है कि अगर मौजूद नहीं थी तो मिर्जा साहब को ये बात नहीं करनी चाहिए थी। नहीं मीर साहब, एक आसान सी बात है, आप मुनाज़र हैं, क्या आपके मुसलमात में मिर्जा साहब की तहरीरें शामिल नहीं है? अगर उन्होंने मिर्जा साहब की बात पेश की, आप इसको रद्द कर दें, कह दें मिर्जा साहब ने गलत लिखा है, फिर हम उनसे मुतालबा करेंगे कि भाई लूका के हवाला उन्होंने दिया है किताब मुकद्दस का। मैं दोबारा लगा रहा हूँ
तो उनको किताब मुकद्दस में से दिखाना चाहिए कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि मसीह तो उठाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? मन गलत हवाला है। पूरी बाइबल में कोई ऐसी इबारत नहीं है जो इन्होंने हवाला दिया है। मसीह की तरफ झूठ मंसूब किया है इन्होंने। 3 दिन की मरने की पेश कोई मौजूद है जी? मोहम्मद अजीज साहब, इन्होंने देखे, इन्होंने कहा है कि जी इन्होंने मसीह की तरफ झूठ मंसूब किया, और यही बात मिर्जा कादियानी भी मसीह की तरफ मंसूब करता है, तो फिर क्या होगा जी? अगर मिर्जा कादियानी भी इस बात को मंसूब करे ऊपर हवाला लगा दिया है, यानी कि मिर्जा कादियानी झूठा हो रहा है, ये मिर्जा कादियानी को झूठा कह रहे हैं। मिर्जा साहब ने भी तो किताब मुकद्दस का ही हवाला दिया है। मिर्जा साहब भी तो ये कह रहे हैं कि किताब मुकद्दस में उनके 3 दिन की मरने की पेश कोई मौजूद है। मोहतरम अहमद अजीज साहब, आप भी मुनाज़िर हैं, हवाला तो दे रहे हैं वो किताब मुकद्दस का, तो हमें किताब मुकद्दस का हवाला दिखा। अगर उन्होंने मिर्जा साहब का हवाला दिया है कि मिर्जा साहब ने ये लिखा है, जो हवाला दिया है वो दिखाना चाहिए। तो मिर्जा साहब ने किस चीज का हवाला दिया है मुझे बता दें, या मिर्जा साहब ने क्या लिखा है वो मुझे बता दें। अच्छा जी, ये मलक नईम भाई हैं, मोहम्मद मलक नईम साहब है। इन्होंने कहा जोसेफ का दावा दलील कसम से 2 टोक साबित है। खुद मिर्जा साहब का इकरार है और ये बात शराइत में थी कि जोसेफ अपना दावा अंजील और मिर्जा साहब की कुतब से साबित करेगा। हाँ, मिर्जा साहब का गैर मुतल्लका हवाला लगाने की इजाज़त नहीं, और मैंने कोई गैर मुतल्लका हवाला लगाया भी नहीं है। मिर्जा साहब भी तो किताब मुकद्दस की ही बात कर रहे हैं, मिर्जा साहब भी किताब मुकद्दस की बात कर रहे हैं, आप कहाँ भाग रहे हैं? उन्होंने ये हवाला दिया होता कि मिर्जा साहब ने ये फरमाया है तो फिर तो कोई बात थी। मिर्जा साहब ने तो, उनका हवाला है कि किताब मुकद्दस में ये लिखा हुआ है, तो किताब मुकद्दस से मैं आपकी बात की तस्दीक करूंगा, लेकिन आप पहले ये कहते हैं कि मिर्जा साहब की भी बात गलत है, क्योंकि इस तरह तो मिर्जा साहब की भी बात झूठी साबित हो जाएगी ना। मैं आपकी बात का मुसद्दिक हूं, लेकिन पहले मिर्जा साहब का तो फैसला कर लें। मिर्जा साहब ने क्यों ये बात कही है कि इंजीलों से ये बात साबित होती है, मौत उनकी साबित होती है? आप इसका जवाब दें। मिर्जा साहब ने नहीं फरमाया, मिर्जा साहब ने किताब मुकद्दस का हवाला दिया है। मिर्जा साहब कहते हैं कि किताब मुकद्दस में से ये सब बात साबित है कि मसीह 3 दिन तक फौत होगा, पेशेंट गोइयां मौजूद है। अब ये काम आपका बनता है, बल्कि आप मुझे दिखाएं। मलिक साहब उन्होंने हवाला दिया है और उनकी बाइबल से हवाला दिया, जिसको वो खुदा का कलाम समझते हैं कि किताब मुकद्दस में ये लिखा हुआ है कि मसीह मरेगा और तीसरे दिन जिंदा किया जाएगा। ये हवाला उन्होंने दिया। जोसेफ साहब, अब आप खामोश हो जाए। मुझे आपकी बात समझ आ गई है, मीर लतीफ साहब की बात समझ आ रही है। मुझे मीर लतीफ साहब से एक बात निपटा लेने दें। आप प्लीज ऑडियो पे ऑडियो ना करें, बड़ी मेहरबानी आपकी। मोहतरम, क्योंकि 5 मिनट मैंने दिए थे, 5 मिनट तक हवाला नहीं लगाया, इससे साबित हो गया कि जोसेफ मसीह साहब ने झूठ मंसूब किया है किताब मुकद्दस की तरफ, मसीह पर झूठ मंसूब किया है बाइबल लिखने वालों ने। क्योंकि हवाला नहीं आया इसलिए बात खत्म, और जाहिर है अब कोई फायदा नहीं यहाँ रहने का। इन्होंने ये हवाला नहीं दिया था कि मिर्जा साहब ने फरमाया, इन्होंने हवाला दिया है जो मैं बार बार लगा रहा हूँ कि किताब मुकद्दस में ये लिखा है। इनका फर्ज है किताब मुकद्दस के दिखाएं, जब भी दिखाएं, क़यामत तक नहीं दिखा सकेंगे। और मैं अब इजाजत चाहूंगा, खुदा हाफिज। अल्लाह ताला ने फतह अता की है इस्लाम को, अल्लाह ताला ने फतह अता की है कुरान को। कुरान की बातों को कोई पैदा ही नहीं हुआ जुटलाने वाला। जब कुरान कहता है कि मसीह सलीब पर फौत नहीं हुआ, तो कोई दुनिया की ताकत साबित नहीं कर सकती कि मसीह सलीब पर फौत हुआ। अच्छा जी, इन्होंने अपनी तरफ से नारे मारने शुरू कर दिए कि जी हम जीत गए हैं, हम जीत गए हैं। मिर्जा कादियानी कहता है कि पहली किताबों के अंदर मसीह के 3 दिन मरने की पेशगो मौजूद है। ये कहते हैं क़यामत तक हमें कोई नहीं दिखा सकता, यानी कि मिर्जा कादियानी बकौल मरज़इयों के क़यामत तक झूठा है जी। नहीं मीर साहब, कोई बंदा आपको रोक नहीं सकता कि आप नारे मारते हुए एकदम ग्रुप से एग्जिट कर दें। कोई बंदा आपको पकड़ कर नहीं रखने वाला। लेकिन बात यह है कि इस ग्रुप में जो दोनों फरीकैन के दरमियान बात तय हुई थी, वो ये अल्फाज लिखे हुए हैं, आपके खालिद खान साहब के अल्फाज हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम की सलीब पर वफात साबित करें सिर्फ इंजील की इबारत से और हजरत मिर्जा साहब की इबारत से। अब मिर्जा साहब की इबारत से उन्होंने मसीह अलैहिस्सलाम की वफात साबित की है आपके सामने। आप कहते हैं नहीं हमें इंजील से दिखाई, उन्होंने इंजील से दिखाई या मिर्जा साहब की इबारत से, वो तो सच्चे साबित होंगे। आपके पास अपने साथी की लिखी हुई इस तहरीर का क्या जवाब है जो उन्होंने तय किया उनके साथ? ये जी जो शराइत थी वो ये थी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात सलीब पर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सलीब पर वफात साबित करें सिर्फ अंजील की इबारत से, और हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद की इबारत से हम साबित करें कि अंजील की रूह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब पर मरने से बचा लिए गए थे। अच्छा जी, चलें आगे जी। ये जी था जी वो हवाला जिसके अंदर मिर्ज़ा कादियानी कहता था कि और बतवातर उनके मरने पर तारीख शाहिद, और पहले की किताबों में बतौर उनके मरने की खबर दी गई है जी 3 दिन की, और ख़ुद हज़रत ईसा अपने अंजीलों में अपने 3 दिन की मौत का इकरार भी करते हैं। बहरहाल मौत उनकी साबित है। और नीचे फिर मिर्ज़ा ने पुराने अहद का बात की कि जी पहले की किताबें यानी कि किताब मुकद्दस, ज़बूर, तौरात और सहीफ़े अंबिया। खालिद साहब, पहली गुजारिश तो ये है कि मैंने आपको एडमिन से हटाया आपके मीर साहब के मशवरे के बाद के सिर्फ 1 to 1 बात होगी, वो गलत तरीका है कि 2 बंदे एक तरफ एक तरफ। मशवरा नहीं दिया कि मुझे हटाएं, मैं उनके कहने पे चुप कर गया था। नहीं, वो चुप करने के बाद आप फिर ऑडियो कर रहे थे, तो या इसलिए कि वो बात रुक गई थी ना। नहीं, रुकी नहीं है, वो दोनों एक दूसरे को ऑडियो पे ऑडियो कर रहे हैं, रुकी नहीं है। वो मैंने 3-4 दफा मैंने भी लिख के किया के हवाला दें, वो हवाले की बजाय अब देखिए इंजील मुकद्दस जो है वो मिर्जा साहब की स्टेटमेंट तो नहीं, आपको भी पता है, इतना इंसाफ तो करें। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आप मुकद्दस का मांग रहे हैं,
ठीक है, मिर्जा साहब की स्टेटमेंट मैं आप बार-बार ये लगा रहा था। देखिए मैंने मिर्जा साहब की स्टेटमेंट का अच्छा, खालिद साहब को अभी तक नहीं समझ में है कि किस चीज़ का हवाला मांग रहे हैं। वो मांग रहे थे पुराने अहदनामे का हवाला, यानी कि या तो तौरात का या ज़बूर का या सहीफ़ अंबिया की। ये कह रहे हैं कि अंजील मुक़द्दस का हवाला मांग रहे हैं। फिर जवाब दिया क्योंकि मीर साहब उसका जवाब नहीं देना चाहते थे। वो सिर्फ ये कह रहे थे डेडलॉक हो गया था। ये वाला मेरा सुन लेना, मैंने जवाब दिया कि यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि वफात हो गई है, लेकिन स्लीप पर नहीं हुई, वो स्लीप पर मारा था। लेकिन यहाँ पर तो वो स्लीप का जिक्र कर रहे हैं ना। नहीं, यहाँ तो नहीं लिखा। उन्होंने मिर्जा साहब ने कहा कि बहरहाल वो मर गए हैं। नहीं, बहरहाल उन्होंने मिर्जा साहब, एक मिनट, मिर्जा साहब के अल्फाज मेरी आंखों के सामने पड़े हैं। खुद हजरत ईसा इंजीलों में अपनी 3 दिन की मौत का इकरार भी करते हैं। बहरहाल मौत उनकी साबित है और मासवा इन दलाइल। मुझे मौका देते ना, मैंने तो वाले लगाने थे कि इनके इंजील पे आप आ जाएं, आपको किसने निकाला ग्रुप? आप आ जाएं, आप लगा लें हवाला। अगर मीर साहब नहीं, वो आपकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी है, आपके साथ जबरदस्ती कोई नहीं। मुझे तो बंद कर दिया ना मैंने। नहीं, आपको बंद आपके साथी ने, मेरी बात सुनिए, आपको आपके मीर लतीफ साहब ने, उसने मुझे सिर्फ ये कहा था कि आप खामोश हो जाए। मैं उनके कहने पे हो गया। तो आप खामोश होने के बाद फिर शुरू हो गए ना बोलने। अब तो दोनों को हमने देखें, इसका जवाब दिया मिर्जा साहब वाली स्टेटमेंट का, क्योंकि वो डेडलॉक बना हुआ था। वो तो नहीं, मीर साहब ने तो जवाब नहीं देना था इसका। बात सुनिए, मुनाज़र आपकी तरफ से मीर साहब हैं, मीर साहब ने जवाब क्यों नहीं देना था? इसलिए कि वो कह रहे थे इंजील मुकद्दस का हवाला दो। भाई इंजील मुकद्दस, ये तो आपने, हाँ अच्छी बात आपने की। अब ये तो आपने उनको बताना था ना, मीर साहब मेरे और इनके दरमियान ये बात है पाई है, भले मिर्जा साहब की तहरीरों से साबित करें, भले इंजील मुकद्दस से साबित करें। उन्होंने वो तो ठीक है, लेकिन जब आप बात करते हैं कुरान की, सुन ले मेरी बात, ठीक। आप कहेंगे कुरान में ये लिखा हुआ है और बाद में हम आपसे कहेंगे, मेरी बात सुन ले जरा, आप कहेंगे कुरान में ये लिखा हुआ है, बाद में मैं आपसे कहूँ कुरान का हवाला दें तो आप बोलते हैं मुफ्ती साहब का। ना मैं रसूलुल्लाह का कौल पेश करूं, फर्ज करें तो कुरान कहना पड़ेगा ना। एक मिनट, जो मैं आप मिर्जा साहब को अल्लाह का रसूल नहीं मानते? मानता हूं। तो फिर अगर आपके सामने आपके रसूल का कौल, आपके नबी का कौल रखा गया है, इस तरह नहीं होता। आपने कुरान का कहा है तो कुरान की बात। मैंने अगर कुरान का कहा है, मेरी एक मिनट बात सुनो खालिद साहब, बारी बारी करते हैं ना बात। मैंने कुरान का कहा है, लेकिन मेरा रसूलुल्लाह पर इतना ईमान है कि रसूलुल्लाह ने कुरान पर झूठ नहीं कभी बोला। जो उन्होंने बात कही वही कुरान में लिखी हुई है। अगर मुझे रसूलुल्लाह कहते हैं, उस पे मेरा भी ईमान है, लेकिन मिर्जा साहब के मतलब आपका ये ईमान नहीं है। देखिए ये सारी बात है कुरान की, अगर आपने बात की तो कुरान की दिखानी पड़ेगी। भाई ठीक है, बात कर रहे हैं खालिद साहब, मैं आपकी बात का मुसद्दक, मैंने मेरे चीफ साहब को भी कहा कि अगर उन्होंने लूका के हवाले से या इंजील के हवाले से किसी से भी बात किया, उनको वहीं से हवाला पेश करना चाहिए। लेकिन अगर आप इस बात पर बजिद हैं, एक मिनट, नहीं मेरी बात, अब वो पीछे न जाए, पीछे वाला मैं जवाब दूंगा। भाई मेरी नजर में ये तरीका गलत था, लेकिन मैंने सब्र किया। खालिद साहब ग्रुप हमारा, खालिद साहब ग्रुप मच्छी मंडी बना रहा, मैं खामोश रहा आपके एहतराम में कि आप मेहमान हैं। मौजूद है, मैंने कहा कि वो तो बनना ही था जब क्योंकि मेरी नजर में शुरू से ये तरीका गलत है कि एक तरफ एक बंदा बोले और एक तरफ से दो बंदे बोले। मेरी नजर में तो आपके दरमियान इस तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन आपने कहा हमने तय कर ली है। मैंने कहा चलो ठीक है, कर लिया तो बनाए मच्छी मंडी। अगर हो गई, आपने कह दिया कि हमारे दरमियान ये एग्री हो गया, मैं चुप कर गया, ग्रुप मच्छी मंडी बन गया। मीर लतीफ साहब ने मुझे कॉल करके कहा कि ये तरीका वाकई गलत है। मुझे बार-बार फिर वो दूसरा बंदा भी कहता रहा आप बात ना करें, मैं तो अजीब सा ही नहीं, आप काम का एहसास है। मैंने आपको कल भी कहा था खालिद साहब कि आप मेहमान हैं और मैं चीमा साहब की तरह का मेजबान नहीं हूं जो कहे कि नहीं हम तो 60-70% इंसाफ फराहम करते थे। मैंने आपको कहा था हम गूंगे होकर बैठे रहेंगे, आप बात करें आपस में, जो आपने तय कर ली आपने। नहीं खालिद साहब, आपने अगर 10 मेरी बात सुनो, आपने हमारे से बहस की है कि यीशु को ये नहीं कहना। मैं नहीं बता रहा हूं कि वो यीशु को, वो मानते हैं कि यीशु जो है हमारे लिए जो है वो लानती मौत इसलिए मर गया कि हमें नहीं चाहते। अब वो मैं ना लगाऊं तो आपको तकलीफ हो जाती है। नहीं, मैंने आपको ये कहा कि इंजील के जो अल्फाज हैं वो आप बेशक लगाएं। खालिद साहब मेरी बात सुनो ना, नहीं आप बात को इधर उधर देखें अब खालिद साहब ऐसे न करें, इधर उधर ना बात को ले जाएं। मेरे और आपके दरमियान जो यीशु के बारे में बात हुई है वो ग्रुप में मौजूद है। मैंने कहा कि जो इंजील में बातें उनके बारे में लिखी वो बेशक पेश करें, अपने पास से उनको कोई गाली ना दें, क्योंकि मेरी नजर में वही शख्सियत है, किरदार अलग अलग है। वो गाली होती है ना जी, मिर्जा साहब ने जो कहा है उनको मकार और फरेबी थे, गाली नहीं तो और क्या? इंजील में तो ये बात नहीं लिखी हुई, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ छोड़ दे बात। अब आपके दरमियान जो तय हुई थी बात कि मसीही बंदे ने, एक मिनट है तो जाए ना, जो मर्जी आप करें, लेकिन आपके और उस मसीही बंदे के दरमियान यही तय हुआ था ना कि या इंजील से या मिर्जा साहब की तहरीरों से मौत साबित करनी है मसीह अलैहि सलाम, ऐसा ही हुआ था ना। उसने मिर्जा साहब की तहरीर पेश कर दी है, आप इसका जवाब दें। ठीक है, मिर्जा साहब की तहरीर पे इतराज नहीं है, लेकिन जी आगे ये डॉक्टर साहब हैं, पाकिस्तानी मुस्लिम हैं, इनका नाम ज़िया रसूल अमीनी है। ये भी अक्सर कभी कभार हमने देखा है कि ये जो है वो एंटी क्रिश्चियनिटी भी कभी कभार काम करते हैं, क्योंकि ये इनका काम है, इनको करना पड़ता है। यहाँ से मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर इस ग्रुप के अंदर कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो सिर्फ हमारी हमायत के अंदर बैठा हो कि नहीं जी आज हमने क्रिश्चियंस को जिताना है या जोसेफ को जिताना है। ये सब वो लोग हैं जो एंटी क्रिश्चियंस भी काम करते हैं, एंटी कादियानी भी काम करते हैं। ये यानी कि ये दोनों किसी के भी हवारी नहीं है या तो ये किसी की हमायती हो, बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर साहब लिख रहे हैं, इनसे पूछें कि मिर्ज़ा साहब की बात इनके नज़दीक ज़्यादा दुरुस्त है या ईसाइयों की कुतब की, जिनके बारे में खुद मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि वो तहरीफ शुदा हैं। क्या ये अंजील की बात को मिर्ज़ा साहब के कॉल से रद्द करेंगे या अंजील की बात से मिर्ज़ा साहब के कॉल को रद्द करेंगे? आगे सुने जी। अगर आप कहते हैं कि मैंने तुरात की वो एक इबारत पढ़ रहा है, झूठ बोल के पढ़ रहा है, हम कह रहे हैं दिखाओ, तो वो कहता है मिर्ज़ा साहब की किताब देख लो, आप खुद ही देख लीजिए। मुसीबत अब आपके लिए प्रॉब्लम तो ये है, अगर उसको झुठलाते हैं,
उसका फर्ज था कि वो जो उसने बात की थी उसका हवाला देता, फिर बाद में कहता देखो आपके मिर्जा साहब ने भी ये कहा, तो हम कहते ठीक है भी आगे बात चलती है। लेकिन इस तरह तो नहीं ना होता। नहीं, मैं आपकी बात से खालिद साहब मैं बार बार कह रहा हूँ, आप बात यहाँ तक ठीक कर रहे हैं कि जहाँ से उन्होंने हवाला दिया है उनको वहीं से दलील देनी चाहिए, सबूत वहीं से देना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ, बात तो सुने ना, अगर जोसेफ मसीह को झूठा कहे ना खालिद साहब, जो है इस तरह का है और वो मुझसे मांगे तो मैं कहूँ अच्छा ठीक है आप, मैं कहता हूँ अगर जोसेफ मसीह को झूठा कहें तो फिर मिर्जा साहब को सच्चा कैसे कहें? मिर्जा साहब भी तो यही बात लिख रहे हैं। मिर्जा साहब का जो है ना वो बात की बात है, वो आपस में हम कर लेंगे। मेरे साथ नहीं करनी, आपने जोसेफ के साथ बात करनी है। आप उसको जोसेफ को भी झूठा करार दें और मिर्जा साहब को झूठा करार दें ग्रुप में। मुझे तो करनी ही नहीं। चले मेरा जो है ना नमाज का टाइम टाइट हो रहा है। ठीक है, मैं भी फिर टाइम रख लीजिएगा, सोच लीजिएगा। ये मिर्जा साहब की तहरीर प्रॉब्लम बन गई है। मिर्जा साहब नहीं, मिर्जा साहब की तहरीर बड़ा मसला बना है। यही तहरीर है जो आपके लिए हमारे सामने भी मसाइल पैदा करती है, हम भी जाकर मसला पैदा करते हैं। हमने अपने भाइयों की मुखालफत लेके तो यहाँ बात की, लेकिन वो ठीक थे। भाई खालिद साहब, हमने आपके साथ क्या ज्यादती की है? आपकी बात तरतीब में करवाई है, अब मसला बन गया मिर्जा साहब की तहरीर आपके लिए। मुझे तो बोलने नहीं दिया, आपके साथी ने आपको खामोश करवाया, मीर लतीफ साहब ने आपको खामोश करवाया। उसने नहीं करवाया खामोश, उनकी रिकॉर्डिंग मैंने इसीलिए ग्रुप में लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि ये तरीका गलत है कि एक तरफ से दो बंदे एक तरफ से एक बंदा। सुन ले उनकी बात। इसका मतलब है कि ये नहीं कि दो हम बोले इकट्ठे। हाँ, ये तय हुआ था कि एक ऑडियो हमारी होगी, एक हाँ बिल्कुल ठीक है, डील हुआ था, उसमें कोई मसला नहीं था। एनीवे मेरी नमाज लेट हो रही है, बहुत शुक्रिया। ओके। अमर भाई पीछे ऊपर जाना पड़ेगा, मुझे ऑडियो मौजूद है, मैंने ये बात तय कराई थी कि खालिद साहब और मीर लतीफ साहब दो मुनाज़र हो या चार हो, इससे फर्क कोई नहीं पड़ता। जोसेफ अकेला की एक ऑडियो के जवाब में एक बंदे की ऑडियो नहीं चाहिए, उसकी ऑडियो के जवाब में दो बंदे ऑडियो ना करें। आप भले आपस में बैठ कर घंटा बातें करते रहे, मुझे से कोई सरोकार नहीं है। एक बंदा ऑडियो करे, उस ऑडियो एक बंदे की ऑडियो जवाब में एक ही ऑडियो है, बस इतनी सी बात मैंने तय की। दोनों ने इकरार किया था कि मैं मंजूर है ये बात। अच्छा जी, अब देखें, अब मनाजरा बिल्कुल कंक्लूडिंग उसके ऊपर पहुंचा हुआ है, बिल्कुल एंड के ऊपर पहुंचा हुआ है। आमिर अजीज साहब कहते हैं मिर्जा साहब ने इनको मुसलमानों के सामने भी शर्मिंदा करवाया है और मसीहियों के सामने भी। आगे सुने जी। अब मुझे ये समझ नहीं आती, बाकी बातें एक तरफ, कि हमें तो ये 125 साल से बता रहे हैं कि जी ईसाइयों के दलाइल से मुंह बंद किए हैं और मिर्ज़ा साहब ने कसरे सलीब कर दी है। आज अजीब नज़ारा है कि मिर्ज़ा साहब का सिर्फ एक हवाला उस बंदे ने, मसीही ने पेश किया और कोई बंदा उस पर बात करने को तैयार नहीं है। और ये खालिद साहब खुद कह रहे हैं कि मीर लतीफ़ साहब इस पर बात ही नहीं करना चाहते थे। अब इससे पूछा जा रहा है तो कह रहे नहीं आपस में हम कर लेंगे। तो भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पे कि मिर्ज़ा साहब जिसके बारे में इतने बड़े बड़े दावे, उनके हवाले पे भी आप मसीही बरादरी के साथ कोई बात नहीं कर सकते? अल अजब सुम्मा अल अजब। और अगली बात ये कह रहे हैं जी कुरान पाक से अगर कोई बंदा कहे कि कुरान पाक में ये बात मौजूद है और जब उससे कहा जाए कि दिखाओ कुरान से, तो उसको कुरान से दिखाना चाहिए ना। बिल्कुल सही बात है, दिखाना चाहिए। अगर वो नहीं दिखाता तो क्या होगा? वो झूठा होगा। लेकिन यही बात अगर मिर्ज़ा साहब ने भी कही हो कि कुरान में ये है, तो फिर वो अकेला बंदा तो झूठा नहीं ना होगा, साथ में मिर्ज़ा साहब भी होंगे। असल रोड़ा तो यहाँ बना हुआ है। अच्छा जी, ये जावेद चीमा साहब कह रहे हैं जब तक मिर्ज़ा साहब की तहरीरात जिंदा है मरज़ई मुर्दा है। आज फिर मिर्ज़ा साहब के ही शिकार हुए मरज़ई बेचारे। इकराम साहब कह रहे हैं मिर्ज़ा जी की ये इबारत वो दलील है जिसको खुद इनके मानने के लिए हजम नहीं कर पा रहे। ओ मुजाहिदो ਤੁਹਾਨੂੰ जोसेफ मसीह ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ गई। अच्छा, अब ये पीछे से कादियानी जो है वो नईम साहब को मेरे बारे में ऑडियो करने हैं। अब ये ऑडियो सुने जी। बड़े यार बदनसीब लोग हो ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਰਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਜਹਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਸੀਬਤ ਤੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਹੋਰ ਤੇ ਕਰੋ। जोसेफ मसीह ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, जोसेफ मसीह मेरी मान ली तू, जोसेफ मसीह ਦੇ ਕੀ वैसे तुम लोग मोमन हो तो वाकई तुम लोग को चाहिए कि एक मुशरक की मदद की जरूरत। ये अब कादियानी जो है पीछे से ये कह रहे हैं कि तुमने जोसेफ मसीह जो कि मुशरक है उसको तुम लेके आए हो और तुम अपना अकीदा जो है वो साबित करना चाह रहे हो। और हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। शुरू में सारी बातें जो है वो तफसीलन बयान हो चुकी थी। अब कादियानी मरज़इयों को पता चल गया कि हार गए हैं। अब इनकी बातें है तुम लोगों को माशाअल्लाह मोमन जो हुए तुम लोग, ऐसे ही मोमन होना चाहिए जैसे तुम लोग। अफसोस तुम लोग। अच्छा, अब इनकी झूठी हंसी है, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, झूठी हंसी बिला वजह, ताकि सामने वाले को ये ना पता चले कि जी मैं बड़ी टेंशन के अंदर हूँ, मैं जी हंस के बात कर रहा हूँ, मैं बड़ा इजी हूँ, रिलैक्स हूँ और हंस के बात करना, यानी कि सामने वाले को ये दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन आजकल कोई बच्चा नहीं है। हंसी इनकी जो है वो साफ पता चल रही है कि ये मुनाजरा हार गए थे और ये बड़ी बेचारे बुरी तरीके से ये बड़े गौर फिक्र के अंदर पड़े हुए अपने अकीदे को लेके कि क्या हम ये अकीदा किसी को बयान कर सकते हैं। बड़ा नाम सुनते थे पहलू में दिल का झुकाता तो पतरा लहू का न निकला। वो किधर है वो दलाइल, वो किधर मुंह बंद किए थे साइयों के? वो दो मुनाज़र आपके जूते कपड़े छोड़ के भाग रहे हैं ग्रुप से। वो जोसेफ से हमारी जान छुड़ाओ। ओहो, बड़ा अफसोस है, बड़ा जुल्म हो गया। जोसेफ ने बड़ी ज्यादती की है, मिर्जा कादियानी का हवाला लगाकर ये साबित कर दिया है कि ये बात तो मिर्जा कादियानी भी मानता था, तुम किस रोने में लगे हुए हो?
वो हमें तो जरूरत नहीं पड़ी, वो अपना मीर लतीफ को और उसको खालिद खान को जाकर पैम्पर बांध, बात बिगड़ गई है, ये और निशान 85 जहर हो जाए, फिर बात दर्द बयान से बाहर और बात खून तक जा पहुंचेगी। क्या फौरन जाके पैम्पर बांध। रहीम भाई अब ये भी तो हो सकता है ना कि अब ये गालियाँ देनी शुरू कर दें कि जैसे अब्दुल्ला आतम के बारे में हुआ था कि जो हमारी फतह का कायल नहीं होगा साफ समझा जाएगा, उसको वल्दुल हराम बनने का शौक है। इस तरह मीर लतीफ़ साहब ये दूसरे जो थे ये, तो इस तरह से हो सकता है कि अपनी जीत का जश्न मनाएं, लेकिन यकीन जाने वो इबारत जो थी आज इनके गले का फंदा बन गई। बड़ा नाम सुनते थे पहलू में दिल का झुकाटा। अस्सलाम वालेकुम यार सुन भाई, देखें मौक़िफ़ इससे पहले दो थे। मसीहियों का मौक़िफ़ था कि ईसा अलैहिस्सलाम फोत हो। अब ये जो है ये नीचे जो लोगों के रिमार्क्स थे और जो लोगों के कमेंट थे मैं वो आप लोगों को सुना रहा हूँ। हो गए हैं स्लीप पर, 3 दिन बाद जिंदा हो गए, ठीक है। एक मौक़िफ़ ये था, उसमें अब अंजील बरनबास को लें तो वो अलग मौक़िफ़ है। एक मौक़िफ़ ये था। दूसरा मौक़िफ़ क्या था कि ईसा अलैहिस्सलाम को मौत नहीं आई, अल्लाह ताला ने उनको अपनी तरफ उठा दिया। मिर्ज़ा साहब ने दरमियान में से एक तीसरी रास्ता निकाला है, ठीक है। मौत को तस्लीम भी किया और सलीब पर तस्लीम भी नहीं किया है, ठीक है। ये जो तीसरा रास्ता है ना, ये मिर्ज़ा साहब की अपनी इजाद है, ये इनके गले पड़ गई है बस। हाय 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 मरज़ियत की बेबसी, हाय हाय। किसी मुसलमान को कोई ज़रूरत नहीं है जिहाद के लिए किसी मसीही को लाने की। हमारे नज़दीक तो मसीही भी सच्चे नहीं है, मरज़ई भी सच्चे नहीं है, लेकिन ये ले जी सुन ले, ये कह रहे हैं कि हमारे नज़दीक क्रिश्चियंस भी सच्चे नहीं है और कादियानी भी सच्चे नहीं है। अब कोई कादियानी ये ना कहे कि जी जोसेफ ने इनको अपने साथ बिठाया हुआ था, ये जोसेफ को लेके आए थे और ये जोसेफ के जो थे वो हमायती थे या जोसेफ इनका हमायती था, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हम दोनों को ही गलत कह रहे हैं, वो जोसेफ को भी गलत कह रहे हैं कि इनका अकीदा भी हम नहीं मानते। आज जो नज़ारा यहाँ पे दुनिया ने देखा बड़ा अजीबोगरीब है। 125 साल से ये नारा लोगों के सामने लगा रहे हैं, हमने ईसाईयत का मुंह बंद कर दिया है, हमने दलाल से उनको ऐसी शिकस्त दी है कुसकते नहीं है, ये यूरोप में हमारा सामना नहीं करते, ये घबराते हैं। मिर्जा साहब ने कसरे सलीब कर दिया है, वो ऐसी कसरे सलीब कि आज उस बंदे ने अजीब नज़ारा दुनिया को दिखाया कि एक हवाला पेश किया मिर्जा साहब का, सारी मरज़ियत की टांगें कांप रही हैं, थर थर कांप रहे हैं। कोई कहते साफ जुबान से करें, हमने जवाब ही नहीं देना। आज जिन किताबों को मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लिख के गया है कि वो मुहर्रफ व मुबद्दल हैं, उनमें तब्दीलियां हो चुकी हैं, आज कादियानियों के लिए वो हुज्जत बन गई है। खुद मिर्जा साहब हुज्जत नहीं रहे। आज एक तरफ मिर्जा साहब है, एक तरफ वही बाइबल है। आज कादियानी कहते हैं हम बाइबल की मानेंगे, मिर्जा साहब की नहीं मानेंगे। वो कहाँ गई कसरे सलीब? आज ये नज़ारा दुनिया ने देखा है कि मरज़ियत मुसलमानों के सामने ही नहीं, ईसाईयत के सामने भी लाजवाब है। ये सारा झूठ बोल रहे हैं 125 साल से, हमने तो भाई ईसाइयों के बड़े दलाल से मुंह बंद कर दिए। ये थे वो दलाल जिनसे मुंह बंद करने थे। एक्चुअली मसला ये था कि जब जिस टॉपिक पर चल रहे थे, अगर उस टॉपिक की बात करते कि सलीब की बात हो रही है, सलीब पर मसीह की वफात हुई है या बेहोश हुए हैं, एक तो हवाला उनको ये देना चाहिए। सबसे पहली बात यहाँ तो ये हवाला देना चाहिए था कि बेहोश हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब बेहोश हो गए हैं और कहाँ रखा गया है, कौन ले गया है और कौन सी जगह पर उन्हें ले गए हैं। और दूसरी बात यह है कि जब वो होश में आए हैं तो मसीह ने तो कहीं ऐसी बात नहीं बोली। और ये कहते थे ईसाई जो हैं ये इनके ऐसे मुंह बंद किया है कि ये तो घबराते हैं, ये मिर्जा साहब के नाम से घबराते हैं। मिर्जा साहब ने ऐसा इनके दलाल से मुंह बंद किए। आज पता चला है कि ये सारा झूठ था, इनके दलाल से मुंह बंद नहीं किए हुए, बल्कि मसीहियों ने मरज़इयों के ऐसे मुंह बंद किए हुए हैं कि मिर्जा साहब का एक हवाला लगाते हैं, सारी मरज़इयत तितर बितर हो जाती है। एक हवाला वो चाहिए तो ये था कि मिर्जा साहब का हवाला आते ही मसीही बरादरी का जो भी बंदा, जो भी मनाजर है, जो भी डिबेटर है, उसको तितर बितर हो जाना चाहिए था, भाग जाना चाहिए था, उसकी टांगें कांपनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ उल्टे नज़ारे हैं। अब सारी मरज़इयत को समझ नहीं आ रही करिए क्या। आज तक ये मुसलमानों को कहते थे मिर्जा साहब के पीछे छुप रहे हैं, मिर्जा साहब के पीछे छुप रहे हैं, हमने तो ये ईसाईयत का कर दिया, वो कर दिया। लो जी, आज पता चला है कि ये बेचारे मसीयत के सामने भी लाजवाब हैं। उनके वो भी मिर्जा साहब का हवाला लगा दे तो कोई कसरे सलीब साबित नहीं होती। ये दौड़ लगाते हुए नजर आते हैं सारे मरज़ई। हद ही होगी आज तो, अजीबोगरीब नज़ारे यहाँ पे भाई। अब लगे हुए हैं बैठ के अपने ग्रुपों में कि ये मुजाहिदों को जरूरत पड़ गई जिहाद के लिए, मसीयत के, तुम्हें तो खुश होना चाहिए था, तुम्हें तो इस बात से नारा लगाना चाहिए था। देखें आज एक और मसीह हमारे सामने आया, हमने लाजवाब कर दिया और जाते हुए मिर्जा साहब पर ईमान ले आया। फिर पता चलता हमें कि कसरे सलीब हुई है। हद हो गई यार। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मरज़इयत। और दलाइल मौलवी साहब आपने देख लिए हैं, मैंने ऊपर ऑडियो में कहा ना कि ये तीसरी टर्म है ना, आजादी इनकी अपनी है, उसका दलील इन्होंने कहाँ से लेनी है? ये जो तीसरी टर्म है ना, जैसे ज़लील बरूज़ी नबूवत दलील आजादी इनकी अपनी है, उसकी दलील कहाँ से लेनी है? अब उसकी दलाइल घड़ने पड़ते हैं, होते नहीं है, घड़ने पड़ते हैं, ठीक है। अब ये दलील घड़ेंगे। वो पहली ऑडियो जो मीर लतीफ ने की थी ना, पहली ऑडियो उसकी सुने, जो कुछ वो साबित कर रहा है उससे मसीह खुदा ईसा अलैहिस्सलाम का खुदा ना भी साबित कर सकते। जिस तरह वो इस्तदलाल कर रहा है ना कि ये पेशगोई मौजूद है, उसे ये भी ये साबित कर सकते हैं कि पेशगोई सिर्फ ये नहीं मौजूद, उनका खुदा होना साबित होता है। इससे क्या रद्द करेंगे? इसका कुछ भी नहीं होता इनसे। इस्तदलाल इस्तेमाल की जब बात होती है ना बेतुकी, तो फिर बात बिगड़ जाती है। मीर साहब, एक बात जो मुझे समझ आई है ना, शुरू में आमिर भाई की बात बिल्कुल ठीक थी कि हमें कुछ ये सारा गड़बड़ हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था।
तो मिर्जा साहब की बात जिस वक्त आई है या वहाँ से आगे जब बात चली है तो मतलब उन्होंने जब हवाला दे दिया, आप उन्हें नबी माने बैठे हैं, तो सवाल तो मतलब अब आपको उनकी सदाकत पर जो है वो यकीन होना चाहिए और आपको खामोश हो जाना चाहिए कि ये बात अगर मिर्जा साहब ने कह दी है तो फिर ये बात सच होगी, ये आपके अकीदे के एतबार से और आपके मुसलमात में से है। फिर वहाँ से आगे आपको सवाल अगर उठाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जोसेफ साहब पर या इंजील पर सवाल नहीं उठा रहे, बल्कि आप मिर्जा साहब के तजर्बे और मिर्जा साहब की जो स्टडी है, और बल्कि वो तो ये कहते थे कि वो बगैर खुदा के बुलाए बोलते नहीं हैं और हर चीज़ वो इल्हाम से और उससे वो बयान करते हैं, और उनको ये चीज़ वो लिखी है उन्होंने कि ये तो साबिक़ा किताबों में ये बात जो है ये साबित होती है। तो अगर ये बात उन्होंने गलत लिखी है तो एतराज़ तो उनकी ज़ात की तरफ उठता है। आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? और जो लतीफ़ साहब बात कर रहे थे कि मीर लतीफ़ साहब बात कर रहे थे कि उन्हें मरियम मगदलीनी मिली बात के अंदर, अच्छा उस वक्त की वो बात कर रहे हैं कि मैं अभी बाप के पास नहीं गया। अच्छा वो इतना मैं समझता हूँ कि उनकी एज काफ़ी है, 70 के अब हैं, तो उनको ये नहीं समझ लग रहा है कि वो कब बात हो रही है, कौन सा मौजूद। वहाँ जब उसी आयत के नीचे आप देखेंगे उससे पहले कि हफ्ते के पहले दिन सुबह सवेरे जब मरियम मगदलीनी और चंद औरतों के साथ जब वो कब्र पर आई तो कब्र को खाली पाया, तो वहाँ उस पर जाहिर हुआ, मसीह यीशु उन पर जाहिर हुए। तो जब उन पर जाहिर हुए तो उनसे गुफ्तगू की, तो जब आवाज़ दी मरियम तो वो एकदम बौखला गई कि ये तो मसीह यीशु की आवाज़। अब यहाँ भी वो जो था वो बात कर रहा है कि मैं अभी बाप के पास नहीं गया। यहाँ भी देखो जी यहाँ भी ये लिखा, भाई पूरी आयत तो देखो उसका, ये तो देखो कि वो बात किससे कर रहा है। तो टॉपिक ये है ही नहीं था, टॉपिक बिल्कुल ये टॉपिक से हटे हुए थे। मीर लतीफ़ साहब एक्चुअली शुरू से बखला गए थे, शुरू में आकर ऐसे कभी हमने डिबेट नहीं देखी कि जिस तरीके से खालिद साहब जो थे वो हवाले कर हवाले लगाए। ऐसा होते नहीं, जब हवाला मांगा जाए उस वक्त, जब दलील मांगी जाए उस वक्त दलील दी जाती है। और मैंने तो आज फर्स्ट टाइम इस तरीके का प्रोग्राम सुना है, लेकिन आज जोसेफ ने जो किया है, और मैं समझता हूँ कि इनकी नस्लें भी, और ये कहते थे ईसाई जो हैं ये इनके ऐसे। जी बिल्कुल यही बात हो रही थी मेरे भाई। ये हुआ था, मेरे पास पूरी चार्ट मौजूद है, स्क्रीन शॉट मौजूद है कि जो बात तय हुई थी, क्योंकि मैं बीच में शरायत तय कराई थी, मैंने हर चीज़ का सबूत रखा हुआ है, और जो तय हुई थी उसके मुताबिक चलना पड़ता, तो उसे हटने हम देते नहीं है। जोसेफ साहब के पास 3 ऑप्शन थे, तो 2 ऑप्शन, चाहे वो अपना दावा कहीं से भी साबित करें, अंजील से करें, बाइबल से करें, अपनी कुतब से करें, या करें से मिर्जा साहब की तहरीर से। ये बात स्क्रीन शॉट में मौजूद थी, खुद इनकी तरफ से लिखा गया दावा था, ये इन्होंने लिख कर दिया था, तो उस पर एग्री कराया था मैंने जोसेफ को। ये उसका खुदा भला करे, बड़ा याद करता है, जो बात कहता हूँ मान लेता है वो, कि ठीक है। मैंने उसे कहा था यार नहीं ठीक है ये मेहमान है, तो उससे हमारे वैसे भी गपशप है, तुम्हारा याद करता है, तो ठीक है कौन इनको मौका दे यार, इनकी शरायत मान, तो उसने मान ली थी। लेकिन यही इनके गले की हड्डी बन गई ये बात। जोसेफ भाई ने जो उनके साथ कर दिया है ना, ये सारी जिंदगी इनकी नस्लें भी याद रखेंगी कि मिर्जा साहब को, अब वो इसे ना तो वो मान सकते थे, और अगर वो मानते हैं तो मिर्जा साहब की बात को वो फिर अपना मनाजरा हार जाते हैं, अगर वो नहीं मानते तो फिर मिर्जा साहब झूठे। और यही वजह है कि मिर्जा साहब की वजह से तो वो भागे हैं। जब टॉपिक ही यही है कि मिर्जा साहब कह रहे हैं कि पुरानी पिछली किताबों में, अब वो किताबों में जब लिखा है तो मिर्जा साहब ने गलत लिखा है, तो फिर अब यही तो सारा मसला बना हुआ था, मिर्जा साहब ने क्या लिख दिया है। और पंजाब भाई आपकी बात बड़ी मजे की, आप देखें मैं आपको बताता हूँ, वाकई ये बात आपकी मैं तस्लीम करता हूँ। वैसे उन्होंने मुंह बंद किए थे कि मुनाजरा आतम के बाद ना मिर्जा कदयानी ने लिख कर दिया था, मैं खुदा से वादा कर चुका हूँ मैं बहस नहीं करूंगा। अंजाम आतम में ये तहरीर मौजूद है, ये तहरीर मौजूद है मिर्जा कदयानी की। यही बात उसने 1900 में पीर मेरे शाह साहब को पेश की थी, मैं तो वहां मना कर रहा हूँ, मैं मुनाजरा नहीं करूंगा। अल्लाह ने उसमें मोबाइल का चैलेंज दे रहा था, फिर कहता था बहस नहीं करूंगा। फिर यही बात 1902 में मौलाना अबुल वफाक उसने कही थी कि मैं मुबाहिसा तर्क कर चुका हूँ। जी मलिक साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं 2 दिन से देख रहा था कि आप जब सारी प्रोग्राम की सेटिंग हो रही थी, तो मैं इन तमाम चीज़ों को देख रहा था कि चलो अच्छा है। अब जब जोसेफ भाई ने ये एक दलील के जगह पर उनके घर से उनको हवाला दिया है, तो अब उनको सांप सूंघ गया है। अब वो ना तो इसको आमीन करते, अगर आमीन करते तो फिर वो गए, अगर वो इनकार करते तो मिर्जा झूठा। यही तो वजह थी कि मिर्जा साहब को अब मुसीबत पड़ी हुई थी कि ये हवाला आया कहाँ से। ये हमारी नज़रों से भी नहीं गुजरा, और हमने जो शराइत रखी थी उसमें तो ये बातें लिखी थी। जी मलिक साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैंने बड़ी खुल कर बातें की थी शरायत में। मैंने खालिद साहब को कहा था कि देखिए आप अंजील पेश करें, बाइबल पेश करें, लूका पेश करें, जहां से मर्जी हवाला पेश करें, उसकी वजाहत का हक जोसेफ को है। ठीक है, वो मुखालिफ, आप मुखालिफ है, आप मुखालिफ को वजाहत का हक नहीं देते। ऐसे ही वो जो बात अगर आपको आपके मुसलमात से पेश करेगा ना, मिर्जा साहब से पेश करेगा, उसका हक, उसकी वजाहत का हक आपको हासिल है। जोसेफ जो मर्जी मान ही लेता है, जो मानी वही लेंगे हम, जो आप बयान करेंगे। और जब बात मैं कम बात होगी खुली टुली 2 टोक अल्फाज में, तो उसकी तवील भी नहीं होती है। इनको प्रॉब्लम पड़ी है, इसकी तवील नहीं हो सकती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये पड़ी है, इसका कोई तीसरा मानी बन नहीं सकता। जितनी बात मिर्जा साहब ने लिख दिया ना, उससे बात आगे पीछे हो नहीं सकती थी। कोई गोलमोल बात होती ना,
तो और बात थी, यहाँ तो मैं कम बात लिखी हुई है खुले डुले अल्फाज में। जी मलिक साहब, उनको ये नहीं था पता, हो सकता है उनकी नज़रों से ये हवाला ना गुजरा हो सकता है अपनी किताबें पढ़ते नहीं, दूसरों की किताबों पर पीछे लगे हुए उनकी सर्च करते रहते हैं, इस वजह से तो ये हर जगह से मार खा जाते हैं। जब हवाला पेश किया जाता है मिर्ज़ा साहब की तरफ से, तो मिर्ज़ा साहब ने रूहानी फ़ज़ाइल में ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, ये उस वक्त फिर ये पागल हो जाते हैं। और यार ये हमने क्यों नहीं पढ़ा, ये लोग भाई जैसे आप लोग दूसरी किताबों की सर्च करते हैं, तो इसी तरह जो आपके साथ बात करते हैं तो वो भी तो पढ़ेंगे ना आपकी किताबें। जब आपकी किताबों से हवाला दिया जाता है, आपके मुंह पर तमाचा मारा जाता है, तो उस वक्त आप फिर रोना शुरू हो जाते। तो यही वजह है मलिक साहब, ये अपनी किताबें नहीं पढ़ते। अगर पढ़ते तो ये तो वहाँ भी झूठे हो गए ना। मिर्ज़ा साहब ने कहा कि मेरी किताबों को 3 दफ़ा पढ़ो। बड़ाई साहब आज पूरी फिल्म चल गई हमारी आंखों के सामने। यकीन माने मेरे इस मनाजरे पर मेरा ध्यान नहीं था, मेरी नजर उस मनाजरे पर थी जो मनाजरा आतम के साथ हुआ है, यकीनन हुआ है। मिर्ज़ा साहब का आतम के साथ मनाजरा हुआ था ना, तो जब वो मुद्दत पेशगोई के मुताबिक नहीं मरा था 15 माह में, तो जो हालत पेशगोई की आखिरी दिन वाली थी ना, वो आज वही हालत इधर बनी हुई है आपके मर्द देखो ना, वो जूते कपड़े छड़ के कन्ना टप के ने दो में, एक पहलों गया फुर करता, दूसरा मगरे गया फुर करता कसरे सलीब हुई पई है। नहीं ये बात नहीं है, उन्होंने पढ़ी हुई किताबें ना पढ़ी होती ना तो ये कभी ना कहते कि मिर्ज़ा साहब की तहरीर ना पेश की जाएगी। ये तो मनवानी पड़ती है। ये मैं अक्सर आमर भाई को कहा करता हूँ, मुनाज़रे से पहले मुनाज़रा होता है कि इनको मिर्ज़ा साहब मनवाना पड़ता है, हमें पेश करने से पहले मनवाना पड़ता है कि हम पेश कर सकते हैं। ये तो बड़ा आम सी बात होती है। इनके ये तो खैर कुछ नहीं थे, इनके महान मुरब्बी थे अंसर रज़ा साहब, उन्होंने दरवाजे के बाद बड़ा बैनर लेकर लगाया हुआ है, उसके अंदर लाइटें लगी हुई है, वो रात को भी चलता है, रात को भी लोगों को नजर आता है कि मिर्ज़ा साहब की कोई तहरीर पेश नहीं की जाएगी। ठीक है, वो बड़ा बैनर लगा हुआ उन्होंने दरवाजे के सामने लगाया हुआ है। मैंने उनको सोच रहा हूँ उनका नंबर लेकर उनको मशवरा दूं कि ये एक तो जामे अहमदिया जो है उसके बाहर लगाएं, एक आपका जो कसर खिलाफत है उसके बाहर लगाएं, ठीक है, और हर मुनाज़रे से पहले ये ऐलान किया करें। जी ये यहाँ पे आमिर नज़ीर साहब का मैसेज आया है। यहाँ अभी 2 फरीक जो मसीह अलैहिस्सलाम की वफ़ात के कायल हैं, एक सलीब पर और दूसरा सलीब के बाद, इनकी आपस में डिबेट कराई है। हम मुसलमान दोनों का ही रद्द करते हैं। जी मलिक साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली इनकी तशरीह खुद की होती है। कुरान पर भी देखिए, कुरान की आयत को लगाएंगे, इनकी अपनी तशरीह होती है। बाइबल की कोई आयत लगाएंगे, इनकी अपनी तशरीह होती है। लेकिन हमने उन तशरीह पर थोड़ी जाना है, जो लिखा है हमने तो उस बात को साफ साफ लिखा है। यहाँ जो मिर्ज़ा ने लिख दिया है तो उसकी बात को ये बिल्कुल नहीं मानते। अगर मानते तो फिर ये ऐसा करते ही ना, आज इस बात पर आते। वो कहते नहीं जी ये हवाला मिर्ज़ा साहब ने दिया तो मैं जीत गया हूँ। भाई जीत गए हो तो ऐसे थोड़ी। अभी तो जो मुनसफ होता है, इंसाफ तो वो करता है ना। अब यहाँ आप लोग हैं और आप लोगों ने बड़े अच्छे से सारा ये प्रोग्राम जो तरतीब दिया, और हम तो चाहते थे कोई कादियानी आए और आकर बात करे, लेकिन ये डरते हुए आते नहीं है। वजह ये है बस कि उनको पता है कि हमने किताबें तो मिर्ज़ा साहब की पढ़ी नहीं है कि किताबें आपसे गुजारिश ये की थी कि उसके कहीं ये किताबें हवाला तो दिया है कि किताब मुकद्दस में ये लिखा हुआ है, और हवाले दे रहे हैं मिर्ज़ा साहब के। मिर्ज़ा साहब का उन्होंने हवाला दिया था। अगर तो मिर्ज़ा साहब का हवाला दिया होता तो इसका मतलब है आप भी माशाल्लाह डंडी मार रहे हैं कि मुझे ये दें कि मिर्ज़ा साहब का हवाला मुझे, मैंने मिर्ज़ा साहब का हवाला मांगा था या उन्होंने मिर्ज़ा साहब का हवाला दिया था? जो हवाला दिया है वो दिखाना चाहिए। भाई मीर साहब, मैंने ग्रुप में भी आपकी बात की तस्दीक की थी कि आप बात ही कर रहे हैं कि जहाँ से आपने दलील दिया हवाला भी आपको वहीं से देना चाहिए। लेकिन बात यह है कि इन दोनों के दरमियान जो तय हुई थी बात, वो ये हुई थी कि इंजील की बातों से और मिर्ज़ा साहब की बातों से हमने मसीह अलैहिस्सलाम की वफ़ात साबित करनी है। उन्होंने, आपके साथियों ने उनका जिंदाबाद देना साबित करना था। अब उन्होंने अगर मिर्ज़ा साहब की तहरीरों से ये साबित कर दिया है कि मसीह अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं, तो मुनाज़रा तो वही जीते हैं। उनको हम कैसे कहें कि वो शिकस्त खुर्दा है? क्योंकि उन्होंने तो जो उनके और खालिद साहब के दरमियान बात तय हुई थी उसके मुताबिक उन्होंने सबूत दे दिया है, और वो सबूत मिर्ज़ा साहब की तहरीरों से उन्होंने दिया है। हाँ, यहाँ आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है कि उन्होंने एक बात की इंजील के हवाले से, उनको इंजील का ही सबूत देना चाहिए था। नहीं दे सके तो अगर हम उनको झूठा कह नहीं सकते। अगर हम उनको झूठा कहेंगे मिर्ज़ा साहब को भी साथ झूठा कहना पड़ेगा, क्योंकि उनकी बात के मुसद्दिक़ तो मिर्ज़ा साहब है। अब आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम है, इसका जवाब आपके पास नहीं है। इस पर गौर करें, सोचें, अगले हफ्ते का फिर टाइम रखने तैयारी करके। बिल्कुल ऐसा ही है। ये अपनी जो इन्होंने टर्म्स ईजाद की हुई है, इनका बेचारे कहाँ से हवाला लाएंगे? अब दावा ये है कि वो स्लीप पर बेहोश हो गए थे, हवाला है कोई नहीं, कहाँ से लाएंगे? ये चूंकि सारा ये मन गढ़त इनकी याद ही अपनी फैक्ट्री की है, तो उसके हवाले कहाँ से लाएंगे? एक भी हवाला उसने ऐसा नहीं पेश किया जिसमें हो कि भाई वो बेहोश हो गए थे, एक भी नहीं। और वो बार बार मुतालबा कर रहा था कि जी बेहोशी का दें मुझे, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये लिखा हुआ है कि जी वो फौत हो गए स्लीप पे, ये हमारी किताबों में लिखा हुआ है, आप दें मुझे बताएं कहाँ लिखा हुआ है कि फौत नहीं हुए, मरे नहीं थे, बेहोश हुए थे। ये जितने इसने हवाले पे स्कैन पता नहीं किधर से इकट्ठे कर रखे हुए हैं, इनमें एक भी ऐसा नहीं है कि जिसमें ये हो कि भाई बेहोश हो गए। देखिए मैंने ऊपर भी अपनी ऑडियो में बयान किया ना कि मिर्ज़ा क़ादियानी ना, हमारा एक मौक़िफ़ है मुस्लिम, आपका एक मौक़िफ़ है, ये दो अलग मौक़िफ़ अपनी जगह है, ठीक है। इन्होंने तीसरी टर्म निकाली है, दो मौक़िफ़ को मिक्स करके अपने ज़हन का इफ्तरा गढ़ा है, ठीक है। आधी बात इधर से ली है, आधी उधर से ली है, दोनों को गुड़ मुड़ करके एक तीसरा मौक़िफ़ बनाया, उसकी दलील कोई नहीं बनती। और जैसे मैं बात करता ना, जैसे उसने पहली ऑडियो की है ना मीर लतीफ़ ने,
तो जो उसने बात की ना कि ये पेशगोई मौजूद है, ये पेशगोई मौजूद है, इस पेशगोई का ये मानिए, अगर यूं मानी करने लगे ना, तो मैंने ऊपर अपनी ऑडियो में कहा कि मसीह आजाद जो है ना, इसी पेशगोई से जैसे आप उनको उनकी वफात नहीं साबित कर रहे ना, कि उनसे वफात साबित नहीं थी, इसी से वो खुदा होना साबित कर देंगे, यूं साबित करने लगे जैसे आपका तरीकाकार है। तो बात होती है, दो टोक बात होती है कि जिसका रद्द कोई ना हो। ये बात इनके पास है नहीं, ठोक के पंचर लगे हुए सारे, तो जरा सी हवा टाइट हो तो खोलने शुरू हो जाते हैं। जी तकरीबन जो है मुनाजरा यहाँ पे ख़त्म हो चुका था और इन्होंने ऐलान कर दिया था कि जी हाँ जी जोसेफ साहब जीते हैं जी। नहीं भाई साहब, बंदे को बात सच्ची करनी चाहिए। हम मसीह अलैहिस्सलाम को हरगिज़ फौत होना उनका नहीं मानते, ना उनका सलीब पर चढ़ना मानते हैं, बल्कि हम तो मानते हैं उनको छू भी नहीं सके। यहूदी जब उनको कत्ल करना है उनको टच भी नहीं करते। लेकिन ये तो आपका एक झगड़ा था मसीही बरादरी से, आप दोनों मानते हैं कि वो सलीब पर चढ़ाए गए हैं, लेकिन आप कहते हैं कि सलीब से जिंदा उतार लिए गए थे। वो जो मॉब उनको कत्ल करना है तो वो तो मुंह में पान रख के सीटियाँ बजाता हुआ चला गया था कि भाई ये मार दिया हमने इनको। ऐसे होता है वैसे दुनिया में कभी? कैसे आप इस अकीदे को लेकर चले? भारत वो जो आपके और उनके दरमियान तनाज़ा था, उसकी जो शराइत तय हुई थी वो ये हुई थी या मिर्ज़ा साहब की तहरीरों से या इंजील की बातों से। अब उन्होंने इंजील की बातों से साबित किया हो या मिर्ज़ा साहब की तहरीरों से साबित किया हो, ये उन्होंने साबित कर दिया है मसीह अलैहिस्सलाम फौत हो गए। उन्होंने ये साबित अपने अकीदे के मुताबिक, अपने और आपके मुसलमानों के मुताबिक साबित कर दिया। मुसलमानों को साबित नहीं किया, क्योंकि मुसलमानों से उनका ये इस बात पर झगड़ा ही नहीं है। वो आपका और उनका झगड़ा है कि सलीब पे चढ़े या नहीं चढ़े, क्या हुआ क्या नहीं। तो मेरी नज़र में तो वही फातह करार पाए। आप अपने साथियों को जाकर समझाएं कि जब भी किसी से मुनाजरा करें, मिर्ज़ा साहब की किताबों के मतलब पहले माथे पर लिख कर ले जाया करें। मिर्ज़ा साहब की तहरीरें पेश नहीं की जाएंगी, भले दुनिया की किसी कौम से उनका मुनाजरा, ईसाइयों से, मुसलमानों से, हिंदुओं से, सिखों से, यहूदियों से, ये मिर्ज़ा साहब की किताबें इनको आग लगा देती है। चलिए जी, तकरीबन मुनाजरा जो है वो ख़त्म हो गया। ये ऑडियो मैं पहले भी सुना चुका हूँ। मैं तो कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक। मैं आबला मस्जिद हूँ तहजीब का फर्जंद, अपने भी है नाला बेगाने भी ना खुश, मैं ज़हर हलाल को कभी कह ना सका कम। सच्ची बात तो यही है कि भाई जोसेफ मसीह साहब को फातह करार देना पड़ता है आज की गुफ्तगू का, इसलिए कि उन्होंने तयशुदा शराइत के मुताबिक मिर्ज़ा साहब की तहरीरों से या इंजील की बातों से साबित कर दिया उन्होंने। इनके पास मिर्ज़ा साहब की तहरीरों का जवाब नहीं है, ये लाजवाब हो चुके हैं, ग्रुप छोड़ के भाग गए हैं। सारा ये तैयारी करेंगे, हो सकता है अगले हफ्ते फिर आ जाएं, लेकिन आज की तारीख में 11 फरवरी 2023 के दिन ये जोसेफ मसीह साहब भी फातह करार पाए हैं और उन्होंने मिर्ज़ा साहब की तहरीर से मसीह अलैहिस्सलाम का फौत हो जाना साबित कर दिया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आगे चल लेते हैं, नीचे देख लेते हैं अगर कोई और वो आ चुकी है। आप गौर से मेरी बात सुने। सूरह हज आगे नीचे और भी काफ़ी सारे मैसेज थे जो हमारे बारे में किए गए थे, लेकिन तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट की वीडियो बन चुकी है। मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बड़ा तारीखी मुनाजरा हुआ था। जिस तरीके से अब्दुल्ला आथम को और मिर्ज़ा कादियानी का मुनाजरा हुआ था जी, तो मैं मेरी तरफ से तमाम मसीही भाइयों को, मुसलमान दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, मसीही भाइयों को शालोम अलखैम, बारूक हशेम जी। खुश रहें, आबाद रहें और जीते रहें जी। खुदा हाफिज़।